सकती है। टीसीएस का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। मंजू कुमारी वर्मा, शारदा, विक्रम सिंह जी, देखिए आज काफी स्टूडेंट लॉगिन हो चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टीसीएस का चार्ट मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, ओपन कर लिया है, और मैंने नीचे आरएसआई प्लॉट कर लिया। आरएसआई के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, 50-50 का मैंने लेवल लगाया हुआ था, जिसको कल पता था। मैंने इसको 70 और 30 कर रहा हूँ। एंड तो देखिए ये आपका लेवल्स लग गए हैं, ये लेवल्स आपके लग गए हैं। तो अब देखिए स्टार्ट करेंगे आरएसआई के बारे में। उससे पहले मैं आपको वेबसाइट के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए दिस इज आवर वेबसाइट। इसके अंदर देखिए यहाँ पे स्क्रीनर्स के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको ईओडी के अंदर यू विल सी ईओडी आपका स्विंग स्क्रीनर्स हैं, स्विंग स्क्रीनर्स ईओडी प्राइजेस। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 स्विंग स्क्रीनर, निफ्टी 100 स्विंग स्क्रीनर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आरएसआई स्क्रीनर लिखा हुआ आ रहा है। यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर आरएसआई स्क्रीनर इज, आरएसआई स्क्रीनर के बारे में देखिए लिखा हुआ है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे को लग रहा है कि अभी कुछ अटेंडेंस और बढ़ जाएगी। वैसे तो 5 मिनट्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। आरएसआई स्क्रीनर, ईएमए स्क्रीनर हमने देखा था, ईएमए के साथ एसएमए भी सेम ही थे। अब आरएसआई स्क्रीनर की हम बात करेंगे आज, आरएसआई स्क्रीनर की बात करेंगे। इससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आरएसआई वो किस तरीके से यूज किया जाए। देखिए आरएसआई के बारे में अभी तक जो हम यहाँ पे कर चुके हैं वो देख लेते हैं। पहले आरएसआई से मोमेंटम ऑसिलेटर मोमेंटम को मेजर करता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। ये चीज यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेजर करता है। उसके बाद देखिए आगे हमने देखा था कि डिफरेंट लेवल्स देखे थे। लुक बैक पीरियड देखा था हमने 14, 8 भी हमने देखा था कि 8 को भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आपको आज दिखाई देगा। देन स्केल देखा था 0 to 100 इज द स्केल फॉर द आरएसआई। फार्मूला इस तरीके से डिजाइन है कि इट विल ट्रैवल फ्रॉम 0 to 100, 0 से 100 के बीच में ट्रैवल करेगा ये। फिर हमने देखा था कि 70 से 100 जो टाइम, जो 70 से 100 था, दैट इज ओवरबॉट एरिया, और 30 से 0 तक ओवरसोल्ड। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर यही दिखाई देगा कि लोग कहेंगे 70 और 30। ऐसा नहीं है, ये कोई पॉइंट्स नहीं है। इसके ऊपर ओवरसोल्ड, ओवरबॉट होना शुरू हुआ है, इसके नीचे ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है। दिस इज द थिंग। अब देखिए इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी इंटरप्रिटेशन हमने देख ली। 50 से ऊपर जब जाता है तो 50 से ऊपर ये बुलिश जोन के अंदर जाता है, और 50 से नीचे आपका ये बेयरिश जोन के अंदर आता है। अब देखिए इसका फर्स्ट मेथड, अटेंडेंस काफी हो चुकी है, काफी लोग आ चुके हैं। अब देखिए और वेट करना सही नहीं है, तो अब सीधे हम चलते हैं हाउ टू यूज आरएसआई। देखिए फर्स्ट मेथड की बात करूंगा यहाँ पे, वी विल डिस्कस नंबर ऑफ मेथड्स। तो देखिए यहाँ पे टुडेस टॉपिक इज हाउ टू यूज आरएसआई। देखिए फर्स्ट मेथड इज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स। तो ओवरबॉट कहां से होता है, 70 ऑनवर्ड्स, 70 ऑनवर्ड्स, और आपका ये 70 अबव 70 कह सकते हो आप इसको। एंड ओवरसोल्ड कहां पे होता है, बिलो 30। तो अब देखिए ये जो जोन्स होते हैं ये आपका बेस्ट वर्क करते हैं इन द रेंज बाउंड मार्केट। अगर आपने कहीं पे रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया है, आप रेंज बाउंड मार्केट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। रेंज बाउंड मार्केट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इक्वल टॉप्स एंड इक्वल बॉटम्स, ऑलमोस्ट इक्वल टॉप्स, यस ऑलमोस्ट इक्वल टॉप्स एंड बॉटम्स। देखिए इसको आइडेंटिफाई अगर आप किसी स्टॉक में कर पाते हो, कई बार क्या होता है रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता जितना हमें दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे कर लेते हैं तो वहां पे देखिए टीसीएस का चार्ट है। तो देखिए टीसीएस के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए दिस इज पीक 1, this is peak 1, this is peak 2. So peak 2 is almost equal,
ऑलमोस्ट एट इक्वल लेवल ऑफ पीक 1। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, ये चीज आपको समझ में आ रही है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट नीचे आया तो देखिए यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक फिर रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आया तो इससे ऊपर हायर बॉटम बना दिया। लेकिन जब दोबारा ऊपर गया तो देखिए यहाँ पे एक लेवल था जहाँ पे नहीं टूट पाया था। अब यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को वॉच करना है, आरएसआई को वॉच करना है। देखिए आरएसआई यहाँ पे 70 आरएसआई को देखते हुए और रेजिस्टेंस को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए, दिस इज रेंज बाउंड मार्केट कंसीडर हो गया ये। यहाँ पे आप सेल की पोजीशन लोगे, यहाँ पे आप सेल में एंटर करोगे और जो टॉप होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स दिखा देता हूँ, इसको देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको चार्ट को। दिस इज द थिंग, दिस इज द चार्ट। तो इसके अंदर देखिए क्या है, जैसे ही आपका मारो बाजू बना है, यहाँ पे आप आरएसआई को देखते हुए और प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को देखते हुए, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ साथ आरएसआई को भी यहाँ पे आपने कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे आप सेल का ट्रेड लोगे एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, स्टॉप का, और उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे। तो दिस इज द थिंग। ये आप रेंज बाउंड मार्केट में ऐसे पैटर्न्स देखते हो जहाँ पे कि मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर है, तो वहां पर आप इसको कर सकते हो। देखिए सेकंड मेथड इज द ट्रेंड लाइन, ब्रॉड ट्रेंड लाइन ओवर द आरएसआई। दिस इज द फर्स्ट मेथड। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड इज द ब्रॉड ट्रेंड लाइन ओवर द आरएसआई। जैसे आप प्राइस के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही आप आरएसआई के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए आरएसआई के ऊपर आप कैसे करेंगे, आरएसआई जैसे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, लाइक जैसे आप फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे, वैसे ही आप एक या राइजिंग जिस तरह की भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, ये देखिए यहाँ पे यू कैन ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। ये आपने प्राइस के ऊपर करी है, ये आपने प्राइस के ऊपर करी है। तो अब देखिए प्राइस के ऊपर आपने इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आरएसआई के ऊपर भी आप यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, और अब आप देखिए कहाँ पे आपको जल्दी रिजल्ट मिलना। बेटर तो क्या, बेटर तो आपको दोनों ही बेटर है, प्राइस एक्शन पे ही आपको काम करना है, लेकिन आरएसआई इज ए इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर। तो देखिए थोड़ा सा पहले आपको आरएसआई का ब्रेकआउट दे रहा है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, इस तरीके से देखो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आरएसआई को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, हम विद इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं। आपको आरएसआई का ब्रेकआउट मिल चुका है, आरएसआई फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट लिखा है मैंने, बीओ लिखा है। अब यहाँ पे आपको प्राइस का ब्रेकआउट मिला है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया फॉलिंग ट्रेंड लाइन। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे पहले ही आपको इंडिकेशन मिल गया। उससे पहले ये कैंडल बताइए कौन सी बनी है, ये वाला पैटर्न बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। देखो जरा आपने रिवीजन किया है कि नहीं किया, फास्ट नहीं, डल तैडोजी, गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर द डिले। बहुत अच्छा है जी। आई एम एट एयरपोर्ट एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू एट द सिक्योरिटी गेट। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा जो लेट हो। कोई बता ही नहीं पा रहा, कोई भी नहीं बता पा रहा, कमाल है यार, हैरान है। पंकज गुप्ता, बुलिश हरामी क्रॉस, दिस इज बुलिश हरामी क्रॉस। इतना छोटा, रश्मि खत्री बियरिश क्रॉस, बियरिश क्रॉस कैसे हो गया भाई? ललित शर्मा बुलिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी क्रॉस। जो कैंडल मैंने नहीं बताई है उसका नाम ना ले यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। this candle, these two candlestick, I am talking about these two candles. This is red bearish candle और उसके बाद क्रॉस बना हुआ है, this is bearish हरामी क्रॉस। मैंने जो कवर किया है उसके अंदर सारी टेक्निकल एनालिसिस कवर है, ज्यादा उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, यहाँ पे ज्यादा नॉलेज ले लोगे तो आपको बनने में दिक्कत आ जाएगी, ट्रेडर बनने में दिक्कत आ जाएगी। दिस इज बियर, फिर बियरिश हरामी क्रॉस लिख रहा है सुशील कुमार जी, शशि कुमार। ये बियरिश हरामी क्रॉस कहां से हो गया? रश्मि खत्री और शशि कुमार को समझ में आया कि नहीं आया भाई? बुलिश हरामी क्रॉस है, बियरिश पैटर्न के बॉटम पर बनता है। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, इतनी कट से नहीं रिप्लाई दे दे यार एक बार। चलिए कोई बात नहीं,
मोहम्मद नावेद बुलिश रामी क्रॉस। सर आपने बियरिश लिखा है। अरे भाई मैं तो ये बोलो ना, मैंने बियरिश लिखा हुआ है, मैंने गलती से लिख दिया उसको बियरिश बस, बट इट इज बुलिश। हाँ ये मुझे बता दिया करो ना आप, अगर मान लीजिए गलती से हो गया। देखिए हुजैफा जी ने बताया है, थैंक यू हुजैफा जी, बता दिया करो, अगर मैंने बियरिश लिख दिया तो बता दिया करो। बॉटम पर क्या बनता है, दिस इज बॉटम। ये देखो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको पहला ट्रेंड का पता लगा, फिर आपने आरएसआई का यूज किया, आरएसआई का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया, देन आपका प्राइस का आ गया। तो आप एंट्रीज पहले भी ले सकते हो, आप बुलिश हरामी क्रॉस के ऊपर ले सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन तक ले सकते हो, उसके ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो स्टॉक देखो कहां से कम पहुंचे। देखो यहाँ पे क्या आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया है। अब अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे रह जाओगे, अब अगर आप सिर्फ इस प्राइस की ट्रेंड लाइन के भरोसे रह जाओगे तो क्या होगा, आपको तो यहाँ पे पता चलेगा, फिर आप डिसीजन देखो, डिसीजन कभी भी लेते हैं तो वही ले पाता है जो पहले से सावधान होके अलर्ट होके उसके ऊपर सोचता है। जो अलर्ट नहीं है वो डिसीजन थोड़ा लेट लेगा, तो इसमें टाइमिंग का ही सारा गेम है। तो टाइमिंग का जब सारा गेम है तो आपको पहले से इसमें देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखो दिस इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इज द रेंज बाउंड। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो नियर 70 और 30 भी वहां से मार्केट पलट जाता है। डाउन ट्रेंड विद लाइन, ड्रॉ ट्रेंड लाइन ओवर द आरएसआई, दिस इज द सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड के ऊपर आ जाओ। थर्ड मेथड आपका क्या कहता है, देखिए थर्ड मेथड कहता है बाय राइजिंग आरएसआई एंड सेल फॉलिंग आरएसआई। बाय राइजिंग आरएसआई, बाय राइजिंग आरएसआई एंड सेल फॉलिंग आरएसआई। इसका क्या मतलब हुआ, राइजिंग आरएसआई एंड फॉलिंग आरएसआई का क्या मतलब हुआ भैया, आप एक आरएसआई जब इंक्रीज हो रही है, आरएसआई जब ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको उसको बाय करना है, और जब नीचे की तरफ आ रही है तो आपको सेल करना है। आरएसआई को बाय सेल नहीं करना, आपको स्टॉक को बाय सेल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये आरएसआई देखिए यहाँ से कैसे जा रही है, विप्रो का चार्ट है, इसमें देखिए 50 का जोन मैंने आपको बताया हुआ है, 50 से ऊपर निकलनी शुरू हो जाए तो आप बाय करो। अब इसमें देखिए कुछ वेरिएशंस भी है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई नीचे तो आ रही है, लेकिन नीचे आने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, आरएसआई 50 का सपोर्ट ले रही है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखो जो मैं लोअर बैंड है उसको चेंज करके 50 कर देता हूँ, इसको मैं चेंज करके देखो 50 कर देता हूँ। तो आरएसआई देखो यहाँ पे 50 का सपोर्ट ले रही है, देख रहे हो आप। तो आरएसआई इज टेकिंग 50 सपोर्ट। देखो आप आरएसआई जो है यहाँ पे 50 के नीचे नहीं आई है। विप्रो का चार्ट ले लो, सेम एग्जांपल ले लो। आरएसआई ने राइजिंग करना शुरू किया, यहाँ से आपने बाय करना शुरू किया, ऊपर गई, नीचे 50 के सपोर्ट पे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर 50 का सपोर्ट लिया। तो जब तक 50 के नीचे नहीं आ रही है तब तक यू कैन बाय। तो अब देखो यहाँ पे इसने नीचे आना शुरू किया है, 50 का सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा है, तो देखो यहाँ से डाउन भी आई है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, देखिए एसएल वगैरह तो सारे डिस्कस हो चुके हैं भैया कैंडल के। एसएल की बात यहाँ पे कहां से आ रही है, एसएल वगैरह सारे पता है आपको। टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या चाह रहे हो कि मतलब एक एक चीज आपको डिफाइंड हो जाए और आप उसको एक एक चीज को आप किसी से पूछ के कर लो। एसएल बताया तो है, उस एरिया का लो रहना है। आपने ट्रेडिंग, जिसने एसएल का क्वेश्चन पूछा, आप ट्रेडिंग करते हो अभिषेक शर्मा, आप ट्रेड करते हो, तो एसएल कैसे लेते हो, अभी तक कैसे लेते हो एसएल, कैंडल में कैसे लेते थे। चार्ट पैटर्न्स पढ़ा है ना, चार्ट पैटर्न्स में क्या दिखाया था एसएल, दीस आर द चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स के बेस पर आप ट्रेड ले रहे हो यूजिंग द आरएसआई। 1-2 कैंडल का लो नहीं, उस एरिया का लो। ऐसा कोई काउंटिंग नहीं है कि एक या दो कैंडल का लो लोगे, उस एरिया का लो लोगे। एसएल हर एक जगह पे कोई नया एसएल थोड़ी आएगा, मतलब ये तमन्ना छोड़ दो कि ऊपर से कोई नई आकाशवाणी होगी और हमें नई चीज पता लगेगी। आपको उन्हीं चीजों को यूज करना है, विद बेटर एक वे में यूज करना है, एक कन्विक्शन के साथ यूज करना है। चीजें वही है सारी की सारी, देखने का नजरिया होता है। अब जो उसको ट्रेड करता है, यस नो नीड टू रिपीट एसएल, प्लीज कंटिन्यू विद आरएसआई। निशांत नाग जी कह रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि अब जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा वो चीजें ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई अलग से खोजी हैं, ये मार्केट के अंदर ही तो है ना सारी। लेकिन अब जो उसको दिमाग नहीं रखता उसको यूज नहीं करता, जो दिमाग नहीं रखता उसको यूज नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड मैंने बताया, बाय राइजिंग आरएसआई, सेल फॉलिंग आरएसआई, दिस इज द थर्ड मेथड। इसके एग्जांपल को एक बार दोबारा से देखते हैं। तो देखिए राइजिंग आरएसआई का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी 70 से नीचे आया तो एकदम से आपने बेचना शुरू कर दिया। यहाँ से गिरी कहाँ है, मार्केट कहाँ गिरा, मार्केट तो वही का वही है। तो आरएसआई का फॉर्मूला ऐसा डिजाइन है कि आरएसआई अगर मार्केट एक रेंज बाउंड में रह जाए तब भी आपकी आरएसआई गिर जाती है। इसके लिए हमने यहाँ पे 50 का बेंचमार्क मांगा है, लगाया हुआ है।
अगर इसके नीचे आती है तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में फॉल आने का चांस बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और भी मेथड्स हैं, देयर आर फर्दर मोर मेथड्स। आप आरएसआई के इसको चेंज कर लो, इनपुट्स को चेंज करके आपने 8 पीरियड का कर दिया। 8 पीरियड के बाद आपने क्या किया कि अपर लिमिट को मैंने 60 कर दिया, या 70 भी रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपने ब्रेकआउट बाइंग करनी है, राइजिंग आरएसआई है ना, आपने इसके पीरियड को मैंने 9 कर दिया, 8 कर दो आप, 8 कर दो। और 8 करने के बाद मैंने क्या किया, आरएसआई 8 पे मैंने ब्रेकआउट्स बाइंग करी है। एक मिनट आप लोग होल्ड करो। देखो इसके अंदर क्या किया, जैसे मैं आपको एक तो चार्ट दिखाता हूँ, विप्रो के अंदर भी देखेंगे, पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ औरो फार्मा का। औरो फार्मा के चार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे मैंने 8 का लिया हुआ ये, तो पहले मैं इसको आपको उसमें दिखाना चाह रहा हूँ, 14 में दिखाना चाह रहा हूँ, और 14 के अंदर ही दिखाना चाह रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 30 कर दिया है, 70 एंड 30 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 नहीं 50 रखता हूँ इसको, 50 पे देखिए, और 50 के लेवल पे जब आरएसआई 50 के नीचे आ रही है, तो देखिए यहाँ पे जब जब 50 के नीचे आई तो कितनी जबरदस्त सेलिंग आई है। तो ये देखिए, जब आपको आरएसआई का भी ट्रेंड एक बार वॉच करना, आरएसआई का भी एक बार चार्ट ऑफ वॉच करके चलोगे। देखो यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई बार बार ऊपर जा रही है, फिर बार बार नीचे आ रही है, तो लोअर, अब ये डाइवर्जेंस बना रहा है। देखो आरएसआई में क्या बन रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको डाइवर्जेंस बन रहा है। अभी डाइवर्जेंस के ट्रेड के ऊपर आ जाऊंगा, पहले पहले मैं आपको उसके बाद, पहले डाइवर्जेंस का ट्रेड भी एक साथ ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आरएसआई इज मेकिंग लोअर टॉप, यहाँ पे देखिए आरएसआई में लोअर टॉप बन रहा है, एंड प्राइस इज मेकिंग हायर टॉप। एक मिनट रुकिए इसमें, आई थिंक ये क्लियर सबको समझ में आ रहा है, ये डाइवर्जेंस क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? मुझे चैट बॉक्स में बताइए फास्ट, डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आपको? डाइवर्जेंस कल हमने स्टडी कर लिया था आरएसआई का, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको? यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो ये दिस इज बियरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस, दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश। अगर मेरे से लिखने में कोई मिस्टेक होती है प्लीज रेक्टिफाई मी। आई थिंक दिस इज बियरिश डाइवर्जेंस। तो बेयरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, प्राइस ने मोमेंटम लूज किया है, प्राइस ने नया हाई तो लगा दिया, मोमेंटम लूज किया है। तो अब आरएसआई को भी आप वॉच करोगे, देखो आरएसआई लोअर पीक्स बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। अब आरएसआई 50 के लेवल के नीचे गई, फिर ऊपर आई, 50 के लेवल के आसपास होवर कर रही है। यहाँ पे देखो इस लेवल पे जब गई है लास्ट, यहाँ पे तो 50 के लेवल पे टच करके फिर दोबारा नीचे आई है। तो इस लेवल से देखो कितनी जबरदस्त सेलिंग आई है, ये पॉइंट आप समझ रहे हो? तो देखो ये राइजिंग आरएसआई और फॉलिंग आरएसआई का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ राइजिंग आरएसआई एंड फॉलिंग आरएसआई। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जो लास्ट मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है दैट इज बाय राइजिंग और फॉलिंग है। इसके अलावा मैं इसका एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, यू कैन चेंज द पैरामीटर। पैरामीटर को देखो मैंने 8 कर दिया है, 8 कर दिया, और स्टाइल को मैंने कर दिया 70 30 रहने दिया है, 70 और 30 ही रहने दिया मैंने यहाँ पे इसको। अब 70 30 में रखने के बाद देखो आप किसी भी स्टॉक को देखो तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पर कर सकते हो। ब्रेकआउट जब होगा, ब्रेकआउट का मतलब क्या है, आइदर अपसाइड डाउन साइड। वैसे डाउन साइड को नॉर्मली हम ब्रेक डाउन बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए आप आरएसआई आपने 8 रखा हुआ है और आप इसको देख रहे हो, तो आप ये देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, बार बार ये आ रहा है 30 के पास, फिर ऊपर 30 के पास, फिर ऊपर 30 के पास, फिर ऊपर, उसके बाद 30 को, फिर यहाँ पे देखिए 30 को ब्रेच कर दिया। तो आप लेवल्स को चेंज भी कर सकते हो, आरएसआई 8 के ऊपर कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी स्टॉक अगर बुलिश है तो उसके अंदर देखो आप जाओगे तो आपको ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा, अपसाइड का ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए
आप किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, आपका स्टॉप लॉस नहीं आया है, जैसे आपको बाइंग मिली है तो आपका नीचे के लेवल्स पे देखिए, जैसे सपोज आपने यहाँ पर भी बाइंग कर ली, सपोज इस कैंडल के ऊपर आपकी बाइंग हो गई, भले ही आरएसआई नीचे आ गया है, प्राइस नीचे नहीं आया, देखो इस कैंडल का लो, सपोज मैं कह रहा हूँ इतना लंबा स्टॉप लॉस ना लेने के बजाय आपने इस कैंडल का लो एज ए स्टॉप लॉस ले लिया और यहाँ पे एज ए बाइंग कर ली, तो देखो स्टॉक इज बुलिश। अब यहाँ पे आप क्या करो, 50 का लेवल डाल दो, यहीं पर आप 50 का लेवल डाल दो 8 के अंदर ही, 30 को उठा के आप 50 कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है आपका आ रहा है, प्राइस ऊपर ही आ रहा है, एसएल आपका हिट नहीं हो रहा है यहाँ। अब इसके बाद आपने एंट्री के लिए आपने आरएसआई को यूज किया, बाकी आप प्राइस एक्शन को यूज करो आगे, यू कैन यूज प्राइस एक्शन। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज भी डाल सकते हो, कोई लाइक मूविंग एवरेज आपने 13 यूज कर लिया, 13 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर लिया, तो 13 पीरियड के नीचे जब क्लोजिंग देगा और डिसाइसिवली देगा, डिसाइसिवली का मतलब क्या है, आपका एक क्लोजिंग मिला है और उसके बाद दोबारा आपको उसके नीचे का ट्रेड मिला है, लाइक इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग मिली 30 के ऊपर, फिर ऊपर आपका सेकंड कैंडल अप आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली है, फिर सेकंड कैंडल अप आ गया, क्लोजिंग जिस कैंडल पे आपकी क्लोजिंग मिली है 13 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे, उसके नीचे जब मार्केट ट्रेड होना शुरू होगा, जब इसके नीचे यहाँ पे मार्केट ट्रेड होना शुरू होगा, तो इसके नीचे का आपका एसएल होगा, अगले दिन ग्रीन कैंडल ओपन हो गई, तो देखो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर जाकर आपको एसएल हुआ है, तो आपने यहाँ पर बाइंग करी है लगभग 5000 के आसपास और लगभग 5700-800 के आसपास आपका यहाँ पे आपको एग्जिट मिला है, इसके ब्रेकआउट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो कहीं पर अगर ये नीचे भी आ गया लेवल, स्टिल आपका प्राइस एक्शन नीचे नहीं आया है, आप देख के चलो, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है आपको, तो आप इस इंडिपेंडेंटली आप आरएसआई के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं हो, पूरा डिपेंडेंट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आरएसआई के ऊपर डिपेंडेंट होकर ट्रेड कर रहे हो, आप आरएसआई को प्राइस एक्शन से भी ऐड कर रहे हो, आप एंट्रीज के लिए ले लिया आपने इसको, एंड आपने फिर कहीं पर एसएल देखा, कहीं ट्रेलिंग एसएल देखा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 8 के अंदर जब आप जाते हो तो आपको अगर सेल साइड में जाना है तो 30 के नीचे ही करना है, 30 के नीचे देखिए यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ तक आया है, तो इसमें सेल कहीं भी नहीं बना है, ये देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये इसके अंदर आपको कहीं भी नहीं बना, आप किसी स्टॉक को और देख सकते हो, लाइक एक्सिस बैंक का चार्ट है, तो एक्सिस बैंक में देखो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, इस रेड कैंडल के ऊपर आपने यहाँ पे बाई किया 783 के ऊपर, तो देखो अगले दिन 818 तक गया है, लगभग 30 रुपए तक गया है, कोई बहुत ज्यादा गेन तो नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान से देखो तो एक्सिस बैंक यहाँ पे आपको रेंज बाउंड भी दिख रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई रेंज बाउंड मार्केट आल्सो दिस मेथड। अगर आपने आरएसआई 8 यूज किया है और आपका 70 और 30 के अंदर जा रहा है, तो दिस इज परफेक्ट रेंज बाउंड मार्केट। देखिए यहाँ पे रेंज तोड़ी है, उसके बाद फिर रेंज के अंदर आ रहा है। अब देखिए फोर्थ यूज इज डाइवर्जेंस, फोर्थ यूज इज डाइवर्जेंसेस, ट्रेड डाइवर्जेंसेस। देखिए ये डाइवर्जेंसेस की बात हमारी कल भी हुई थी, आज दोबारा से कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऑरो फार्मा का चार्ट देखा था, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। ऑरो फार्मा का चार्ट यहाँ पे देखा है, तो अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, अब इस पे आपको ट्रेड कैसे करना है, इस पे देखिए आपको डाउ थ्योरी को यूज करते हुए ट्रेड करना है। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप एक सपोर्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दोगे प्रीवियस बॉटम के ऊपर, ये आपकी सपोर्ट लाइन है, ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए प्राइस को अगर ऊपर जाना है या नीचे आना है तो वो डाउ थ्योरी को ही फॉलो करेगी, अगर मान लीजिए नीचे आना है तो प्राइस ऐसे जा चुका है, तो प्राइस ऐसे ऐसे कितना भी गिर जाए, लेकिन जब तक इस बॉटम को ब्रीच नहीं करेगा तो वो नीचे की जर्नी करेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ऊपर सेल करोगे, जो एक ग्रीन कैंडल बनी है इसके बाद रेड कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, उसके बाद आप सेल ऑन रहे, जैसे लोअर पिक्स मिलने शुरू हो गई आपको, यहाँ पर भी सेल कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन टारगेट आपका सिर्फ ये सपोर्ट लाइन रहेगा, जब तक ये सपोर्ट लाइन ब्रीच नहीं होगा यू विल नॉट फाइंड अ मेजर मंदी और मेजर डाउन ट्रेंड। तो ये चीज ध्यान में रखें। चलो डाइवर्जेंसेस में कई लोग कहते हैं कि डाइवर्जेंसेस फेल हो रहे हैं, तो फेल वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेजर बंदी आ जाएगी, आपको डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस आपकी जो सपोर्ट लाइन है दैट इज आपका बॉटम है, प्रीवियस बॉटम विल एक्ट एज अ सपोर्ट, यहीं तक आपको अपनी एक टारगेट लेके चलना है। इसके बाद जब ये वाला लेवल ब्रीच हो जाएगा, जैसे यहाँ तक आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया फिर ऊपर गया, तो आप देख रहे हैं इस लाइन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब ये लाइन देखिए एक बड़ा सा कैंडल बन गया, यहाँ पे बिग कैंडल बन गया रेड, और इसने सपोर्ट को डिसाइसिवली ब्रीच कर दिया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, सपोर्ट इज ब्रीच्ड,
तो आप रिचार्ज क्लियर वीगला हो गया यार, 4-5 बार रिचार्ज 3-4 हुआ बार आया होगा है। चल अब मैसेज आरएसआई देख देख लो यहाँ मैंने पे, आरएसआई क्या हो गई है, कनी आवर कनी कोना बिलो 50 हो गई, ठीक है 99 बिलो रुपया 30 हो गई, इट इज बिलो 30 सिर्फ ऑन 99 8 ठीक पैरामीटर्स, 8 के है पैरामीटर से बिलो मैसेज 30 हो गई है। वो दो और रिया तो 14 के पीरियड में हाँ पैरामीटर के अंदर हाँ क्या हो गई ठीक वो है भी आप ठीक देख है ठीक सकते है हो, वो भी बिलो 50 आ गई होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे बिलो 50 आ गई होगी। तो देखो इस तरीके से आपको इन चीजों को कंबाइन करना है आपने, और आरएसआई के बेस पे जाए इंडिविजुअली ऐसा नहीं मागे होता कि कौन देगा 70 गई तो सेल कर दिया है, 30 गई कौन तो बाय देखेगा कर दिया, ये बुद्धि दिस इज द राइट बुद्धि सेटअप। कणा ले ये आपको आ गया प्राइस एक्शन भी देखना है, आपको ए सपोर्ट भी कदरी देखना है है, लेके कितनी बताऊं तो सपोर्ट ब्रीच हुआ है वहां पे आरएसआई की क्या पोजीशन है, अबे आरएसआई ने भी देखिए एक बार बार मिनट ऐसा एक्शन दिया, यहाँ से ये मेजर मंदी का एक है। तो इस तरीके से देख लिख के दे चलना है आपको। लिखी डाइवर्जेंसेस में देखिए नेट एक आधा मच्छी एग्जांपल बाल और देख लेते एक हैं, ले लेगा लाइक भारती का चार्ट देख लेते हैं। देखिए भारती का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए बुलिश और बेरिश दोनों डाइवर्जेंस हमारे को दिखाई दे रहे हैं। लाइक जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज योर बुलिश डाइवर्जेंस, दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर बुलिश डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मैसेज करें, क्लियर हो रहा है तो। अब देखिए यहाँ पे आपका बेरिश मिल रहा है, ऊपर गए तो आपको बेरिश मिल गया, यहाँ पे आपको बुलिश मिल रहा है। देखिए ये मैंने क्लोजिंग बेस पे ना ड्रॉ करके विक बेस पर ही कर दिया है, इसको आप क्लोजिंग बेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन चार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन चार्ट के ऊपर भी डाइवर्जेंसेस एज इट इज ही आएंगे। ये कहीं चार सी तो जो देखो मिले तीन से ज्यादा मेथड्स, इसके अलावा बाकी जो मेथड्स हैं, देखिए आरएसआई के ऊपर इतने मेथड्स हैं कि एक किताब लिखी जा सकती है, बुक यहाँ पे पब्लिश की जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आप कितना यूज कर सकते हो। देखो ये जो मैंने मेथड आपको बताए हैं, ये मैंने, आप ये मान के चलो कि जो मार्केट में आपको पेड कोर्सेज में बताया जाता है उससे जस्ट डबल बता दिया है, उससे डबल बता दिया है। आप आरएसआई के ऊपर रेंज बाउंड में ओवरबॉट, वहां पे देखिए डिटेलिंग तो करी नहीं जाती है। अगर यहाँ पे क्या है कि एक भी पॉइंट आपका छोड़ दिया, एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया, कंडीशन मिस हो गई कि किस कंडीशन में यूज करना है, तो वो आपका गलत यूज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट मेथड इज ओवरबॉट ओवरसोल्ड इन राइजिंग मार्केट, इन रेंज बाउंड मार्केट, दैट शॉर्ट ट्रेड लाइंस फॉर द आरएसआई, बाय राइजिंग आरएसआई, सेल राइजिंग आरएसआई, ये हमने बता दिया। इसके अंदर आपको ब्रेकआउट का ट्रेड देखना है, दिस इज द ब्रेकआउट मेथड, जो रिचार्ज करे जो पास ब्रेकआउट मिले ट्रेड्स। कि नहीं रिव्यू मिलेगा भाई मिले एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स के अलावा अलग क्या सिस्टम है है, ब्रेकआउट ट्रेड्स के अलावा देखिए इसके अंदर क्या है, सेकंड क्या है, आप इसका पैरामीटर चेंज कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 8 का पैरामीटर लेके देख सकते हो, डिफरेंट एंगल से देख सकते हो, डिफरेंट एंगल से देखते हो आप पॉइंट समझ रहे हो? मार्केट में हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं। डिफरेंट एंगल से आप किसको देखते हो और कब देखते हो, जरा बताना मुझे, मैसेज में आप बता सकते हैं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मजाक भी चलता है। देखिए एक ही चीज को जब आप डिफरेंट एंगल से देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है क्या है अंदर का मामला, क्या है। ऐसा एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप? एग्री करते हो नहीं करते? जल्दी मैसेज बॉक्स में बताओ। तो देखिए वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 1700 का प्रॉफिट मिला। देखो अंकित दुबे को यहाँ पे इन्होंने कल डाइवर्जेंस के बेस पे ट्रेड ले लिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके इंटरडे में एज इट इज एप्लीकेबल है। मैंने आपको डेली का एग्जांपल दिया, आप इंटरडे में देखोगे एज इट इज सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये रेंज बाउंड के अंदर आ गया, ये रेंज बाउंड के अंदर फंसा पड़ा भारती। तो देखो यहाँ पे आपका ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल काम कर रहा है, हालांकि मैं इसको 14 पे कर देता हूँ। ये ओवरसोल्ड 70 वाला जो है 14 वाला काम करेगा। 8 तो आपको ब्रेकआउट के लिए लेना है, जो 8 का लेवल है वो आपको ब्रेकआउट के लिए लेना है, ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए। तो देखो यहाँ पर भी डाइवर्जेंसेस थे, मतलब उतने तो नहीं थे, आरएसआई नीचे नहीं थी, आरएसआई फ्लैट थी। ये मैंने 14 पीरियड का लिया हुआ है 70-30। तो देखिए दीज आर द मेथड्स। कहीं पे भी आपको डाइवर्जेंस से दिख रहे हैं, ये इंट्राडे में आपके 30 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर कहीं पर भी आप देख सकते हो। और आरएसआई के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि मार्केट क्या रेंज बाउंड तो नहीं है। आरएसआई की रेंज देख सकते हो ना यहाँ पे आप। तो आरएसआई जो है आपका, अगर यहाँ पर देखिए आरएसआई में आपका, देखिए यहाँ पर भी डाइवर्जेंसेस हैं। मार्केट ने नया एक हाई लगाया, यहाँ पे देखिए आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है। आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा मतलब मार्केट इज लूजिंग द मोमेंटम।
विष्णु ने किया है, एवीपी है, देखिए ये किसी कंपनी में इन्होंने देखिए क्या किया, प्रॉफिट लिया है 1200 रुपए का। तो आई थिंक ये आपके दीज आर द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आरएसआई के हमने डिस्कस कर लिए। तो देखिए आरएसआई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ देखना है तो बताइए, अदरवाइज कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स द दिस वन, क्या कहते हैं इसको, एमएससीडी। देखिए देयर आर फ्यू पॉइंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर आरएसआई 8 and 14 कैन बी ऐड इन वन चार्ट। एक चार्ट में आप 10 आरएसआई लगा सकते हो, एक आपका नीचे आ जाएगा। लगा के देखो ना, ये तो वही वाली बात होगी सर, सड़क पे चले तो या राइट हैंड चल सकते हैं, चल के देखो ना, अपने आप पता लग जाएगा। भाई आप, आपके पास चार्ट है ना, आप प्लॉट करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मोहम्मद नावेद जी, ये तो वही बात होगी सर कि मतलब मैं अब इसके ऊपर कोई मैं जोक मार दूंगा तो फिर आप कहोगे। अभी स्क्रीनर बाकी नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, अभी रुकिए। पंकज गुप्ता जी अभी मेरे को जरा बताने की ट्राई न करें ज्यादा, मैं स्क्रीनर नहीं, बहुत कुछ बाकी है, अभी बताऊंगा आपको। कोई भी पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पे हमारा जो फोकस है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देना है, और नॉलेज भी टॉप क्लास नॉलेज देनी है बिल्कुल। तो वो देखिए इसके अंदर क्या है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी पंकज गुप्ता जी ने बोला कि भैया ये बता दो, स्क्रीनर बता दो, अभी और भी है, स्क्रीनर के अलावा और भी है, आप चिंता मत करो। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, निफ्टी जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर आप नजर रखो। ये बहुत ज्यादा टाइम तक ओवरसोल्ड नहीं होते हैं। 30 के लेवल्स के आसपास क्या होता है, यू कैन बाय। लेकिन बाय का मतलब क्या है, आप बाकी चीजें देखो। अब मार्केट में अगर कोरोना आ जाएगा तो इनका भी 10 का हो जाएगा, 10 का भी आरएसआई आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जब आप देखते हो कि आरएसआई उनका ओवरसोल्ड हो चुका है, तो आप उनके ऊपर नजर रखो। वहां पे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, कोई कुछ आ रहा है। देखिए ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल चल रहा है आरएसआई के ऊपर सारा, जो एक्सपीरियंस के बेस पर है सारा। अब देखिए आप आरएसआई को कंबाइन करो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड से। कंबाइन आरएसआई विद ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। आप उसके अंदर कैंडल से भी कंबाइन कर सकते हो। जो पूरा देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आरएसआई ले लिया आपने, वहां पे कैंडल भी देखो। जैसे एक जगह पे हमने देखा था जहाँ पे आरएसआई का ब्रेकआउट आ रहा था, वहां बुलिश रामी बन रहा था। कैंडल पैटर्न भी देखो। उसके बाद वहां पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखो, ये चीज देख के चलो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद वहां पे ओएचएलसी भी देखो, नया हाई बन रहा है क्या। उसके बाद आप वहां पे ऑप्शंस में मेरे पास आओगे तो ऑप्शंस में ओवाई बिल्डअप भी देखोगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऑप्शंस की क्लास में जब आओगे तो बाद में बताऊंगा। पंकज कुमार ने बोला था स्क्रीनर रह गया, गुप्ता ने नहीं बोला था, चलिए ठीक है, रेक्टिफाई कर दिया। पंकज कुमार जी आएंगे अभी स्क्रीनर के ऊपर, अभी डिटेल में बता दो ना। वो नाम पंकज, मुझे लगा पंकज कुमार का मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ट्वीट यहाँ पे। तो देखिए ये है, दिस इज द थिंग। आप सारी चीजों को देख के चलोगे तभी, जैसे आप सड़क पे चलते हो ना तो हर जगह देख के चलते हो ना, अगल बगल दाएं बाएं। अब गार्डन में घूमते तो कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हो बात को। तो ये चीज देख के चलो। अब आ जाओ स्क्रीनर के ऊपर। अब देखिए आज की हाफ ही क्लास चली गई, अब एमएससीडी की क्लास करेंगे। अगर अब मान लीजिए आज कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है तो कल, चलिए आज ही ट्राई करते हैं, आज ही हो जाए आपका सारा। देखिए यहाँ पर आ जाओ, स्क्रीनर के ऊपर आ जाओ। स्क्रीनर मैंने लगाया हुआ है, देखिए अब स्क्रीनर के ऊपर आप आ जाओ। यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपके दिए हुए अंडर 20। अब जैसे आपको ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखने हैं तो आपने ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए 14 लगाई हुई है, 1 डे का है। और आपने इसमें क्या किया, चेक डाटा कर दिया। तो देखिए ये स्टॉक्स आपके आ गए हैं, ये निफ्टी 100 के हैं। आई थिंक निफ्टी 100 में एक स्टॉक है जो कि 20 से 30 के बीच में ट्रेड हो रहा है, 20 से 30 के बीच में ट्रेड हो रहा है। एक स्टॉक 6 स्टॉक है जो 30 से 40 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं, और 65 स्टॉक्स हैं जो 40 से 60 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। 15 स्टॉक्स हैं जो 60 से 70 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। एंड इसके बाद देखिए नीचे आ जाइए आप, तो नीचे आप आते हैं तो 60 से 70 के बीच में 15 स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। 78, 80 से 90, 80 से 90 में 2 स्टॉक। अब आप इन पे नजर डालोगे, 80 से 90 कौन कौन से
से स्टॉक्स हैं और 20 से 30 के बीच में तो एक ही स्टॉक था। तो आप देखो यहाँ पे 80 से 90 के बीच में कौन से स्टॉक्स हैं, कोल इंडिया एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो देखिए कोल इंडिया के चार्ट में आ जाओ आप, देखिए दिस इज द कोल इंडिया चार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओवरबॉट हो चुका है। यहाँ पे देखो नीचे कौन सी कैंडल बनी है, इसका नाम बताइए जल्दी मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, इसका नाम क्या है? देखो बुलिश हरामी है ये। देखो जहां भी जा रहे हैं बुलिश हरामी कैंडल का आपको दिखाई दे रहा है कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अब इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी है, यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल के चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स की खरीदारी करना चाहते हो आप, तो आप देख लो भैया जो स्टॉक है 40 से 60 के बीच में कितने हैं, तो इधर 65 स्टॉक्स हैं। अगर आप रिवर्सल बाइंग का करना चाहते हो तो देखो आप 20 से 30 के बीच में जो स्टॉक है, इसकी बात टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो टाटा कंज्यूमर का चार्ट देख सकते हो आप। देखो इसकी आरएसआई देखो कितनी जबरदस्त गिर गई है। अब देखो यहाँ पे भी आरएसआई का डाइवर्जेंस था, लेकिन काफी लॉन्ग पीरियड के अंदर था, पीरियड काफी ज्यादा था। इतना लंबा डाइवर्जेंस जो होता है ये क्या होता है कि इफेक्टिव कब होगा कहना मुश्किल है। देखो यहाँ पे आपका गिर गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप आरएसआई के बेस पे इसको वॉच कर सकते हो, कहीं सपोर्ट ले रहा है क्या, आप यहाँ पे इसके मूवमेंट को वॉच कर सकते हो। देखिए बाकी टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन कर सकते हो। अब इसके बाद देखो इसमें एक बात और भी है, जैसे यहाँ पे सपोज 50 तक जाता है ये देखिए यहाँ पे सपोज 50 तक चले, ये 50 का लेवल लगा दिया मैंने। अभी देखो यहाँ पे 30 के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसके बाद सपोज यहाँ पर ये ऊपर जाता है और 50 के लेवल को टच करता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये दिस 50 लेवल जो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसको टच करता फिर नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए प्राइस ऐसे आया फिर ऐसे गया और फिर वहां सेल हुआ, तो लोअर पीक दे रहा है, दिस इज पीक 1, दिस इज पीक 2। इन सारी बातों को आप कंबाइन करते हुए चलोगे, यहाँ से फर्दर सेलिंग आएगी। तो आई थिंक ये आरएसआई वाला स्क्रीनर में इतना ही है। स्क्रीनर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बार क्लास खत्म होने देगा काहे क्लास है मन हम जाते करिया बस बताऊंगा एकदम पूरी क्लास ये बाद में। देखिए यहाँ पे आपका आरएसआई का ये दिया हुआ है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कौन कौन से स्टॉक्स किस लेवल पर आए हुए हैं। जैसे 70 से 80 के बीच में देखिए कौन कौन से स्टॉक है। डीएलएफ का चार्ट देख लो आप। तो इस तरीके से आपको एक तरीके से स्कैनर दिया हुआ है कि जो स्टॉक्स आपके हाईली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है वहां पे उनको आप यू कैन आइडेंटिफाई। अब देखो डीएलएफ के अंदर देखो ऊपर शूटिंग स्टार बना है, फिर ये हैंगिंग मैन बन गया, फिर शूटिंग स्टार बन गया, नीचे फिर ये स्प्रिंग टॉप बन गया, फिर ये एक डोजी बन गई। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक ऊपर नहीं जा पा अभी, तो यहाँ पे आगे जाके क्या पता फॉल आ जाए, तो आप इन स्टॉक्स को यहाँ से वॉच कर सकते हो। डीएलएफ के अलावा देखो बाकी कौन से स्टॉक्स हैं आपके, ग्रासिम है, एनटीपीसी है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। देखिए सेकंड स्क्रीन में आपके बाकी आ जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। तो इनके आप चार्ट्स को देखोगे तो यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी। देखिए टाइटन के अंदर भी ये बना हुआ है। अब डाइवर्जेंस आ रहे हैं, देखिए प्राइस ऊपर का नया हाई बना रहा है, आरएसआई नहीं बना रहा है। तो आई थिंक ये आरएसआई वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया आरएसआई के बारे में। तो देखिए ये आरएसआई का यहाँ पे आपको जो मैंने बताया, आरएसआई को आप प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके चलोगे। मस्ट कंबाइन आरएसआई विद प्राइस एक्शन। ये देखिए यहाँ 20 दिन रिबिरा अपना 15-20 हज़ार खातिर में बाहर जाए थोड़े कोई काम है कि घर जाना करने नहीं खुद बैठूंगा दिखा मुंह जाता। प्राइस एक्शन आपके कैंडल चार्टिंग चार्ट्स पैटर्न, क्लासिकल चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉचेस आ गया। दिस इज द टॉपिक ऑफ ऑप्शंस। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, ओआई आपको वहां पे आइडिया लग जाएगा। तो आई थिंक ये सारा आपको क्लियर हो गया है। आपको ये आरएसआई का पॉइंट कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, आपको लगता है कि आप इसे ट्रेड ले सकते हो, आप अपनी राय शेयर कर सकते हो मेरे को चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि भाई आरएसआई का ये जो आपको लेक्चर 2 लेक्चर या 1.5 लेक्चर जो भी आपको मिले हैं, उससे आपको लगा है कि भाई एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हुआ है। तो देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आलोक कुमार द्विवेदी, ग्रेट सर। पटेल जी कह रहे हैं बढ़िया। मोहम्मद नावेद जी, राजेंद्र सेनापति, यस यस सर, एक्सीलेंट टॉपिक। मनीष ऑसम। आलोक कुमार द्विवेदी, निशांत नाग, इंटरेस्टिंग टॉपिक। साकिब जी कह रहे हैं, मोहम्मद साकिब, अच्छा लगा सर, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इजीली समझाया आपने। पूजा कुमारी,
यहाँ पे हमारा मोटिव यही है कि डिटेल में समझाना। इसलिए देखो, जो लोग अभी इसको समझ रहे हैं कि दीज आर द फ्री क्लासेस, तो यहाँ पे शायद हल्की क्लासेस होंगी, कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो वो लोग देखो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप में से कोई पेड कोर्सेज करके आए हुए हैं तो आप यहाँ पे अपनी राय शेयर कर सकते हैं कि शायद इसका आधा भी नहीं बताया जाए। तो और टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, जब तक डिटेल में नहीं जाओगे तो आपको आधा जो है वो तो आपको लॉस कर जाएगा, आपके लिए लॉस मेकिंग अफेयर हो जाएगा वो आधा वाला जो हिसाब किताब है। जब तक आपको, अगर मान लीजिए कहने का पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए 5 पॉइंट्स है, 5 में से एक दो भी आप मिस कर रहे हो तो उसका मतलब आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप फिर 70-30 मान के चल रहे हो। राहुल ऑसम कमलाकर, यस सर। देवेंद्र जी, यस सर, श्योरली, यस यस यस। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मजा ही आ गया सर समझ कर। करण गोसाई, आसिफ अनवर, ग्रेट क्लास। पंकज गुप्ता, पूरा नजरिया बदल गया आरएसआई देखने का, पहले बस ओवरबॉट ओवरसोल्ड ही पता था, पता ही नहीं था कुछ। आप बात नहीं समझ रहे हो, ये जो आपने बोला है पंकज गुप्ता जी, पहले बस ओवरबॉट ओवरसोल्ड ही पता था, वो एक्चुअली आप ये मान के चलो कि कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उससे कुछ निकलता थोड़ी है, उससे आपको ट्रेड थोड़ी निकाल सकते हो। यस सर, बिल्कुल कूल, नाइस सर, ऑफ कोर्स बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। राहुल सिन्हा, मजा आ गया। संदीप मुंबई से हैं। मोहम्मद साकिब, बट बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें समझने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, डेली करनी है। मेन चीज क्या है, डेली करनी है। अगर बहुत ज्यादा करोगे तो उसका लोड आपके सर पे आएगा, आपको लगेगा पता नहीं मैंने पूरे देश का काम कर दिया। एबल टू ट्रेड विद कॉन्फिडेंस नाउ सर, थैंक यू अनूप। चरण सिंह, वेरी नाइस, आई लर्न न्यू फ्रॉम 3 साल में इतना नहीं सीखा सर जो 18 डेज में आपने सिखा दिया। अंकुश जैन, भैया इन 18 क्लासेस जो भी आपने लिए हैं यहाँ पे, 18 या 20 जो भी लिए हैं, इसके पीछे मेरा भी तो 25 साल का एक्सपीरियंस है। अंजुलिका सुरेश, ब्रिलियंट सर, थैंक यू। पूजा कुमारी, बिल्कुल दोस्त की तरह आप समझाते रहे। देखिए मैं तो आप लोगों को फ्रेंड्स ही मान के चलता हूँ, इसलिए बीच बीच में कभी मैं आपको डांटा तो खैर ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी डांटने की नौबत आ जाए तो डांट भी सकता हूँ। विक्रम सिंह, काफी नई चीजें सीखने को मिली हैं। जी, नॉलेज प्लस जोक्स प्लस स्ट्रिक्ट। सर पैसे दे के भी नहीं सीख सकते, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ये एवीपी है विष्णु जी। रोहित कुमार सोना, मैंने पेड कोर्स में को तो नहीं किया, बट आई एम श्योर 100% कि आपके आसपास भी नहीं फटकते होंगे। रोहित सिन्हा, अभिषेक शर्मा, मेरे वाले पेड कोर्स में तो आरएसआई के बारे में नहीं बताया गया। यू आर गिविंग ग्रेट क्लास। देखो इनके कोर्स में आरएसआई बताया नहीं गया। थैंक यू सो मच, यू मेक ट्रेडिंग सो सिंपल। सर वो लोग फास्ट टीचिंग करते हैं। संदीप राम प्रसाद, थैंक यू सर, ओके, आपने गाइड कर दिया है। विश्वास, अब रास्ते देखिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है, ये आपको करना पड़ेगा, और मंजिल खुद को ढूंढ लेगी, ये लिखा है सर। आप बहुत से समझाते हैं, थैंक यू सर। सुगति परिडा सर, मोहम्मद साकिब सर, पहले ऐसा तो इधर उधर से वीडियोस देखकर कुछ सीख लेते थे, लेकिन ये डिटेल में आपको क्लियर हो गया। चलिए, ये मैंने काफी निचोड़ है आपके एक्सपीरियंस का। सर आपका ट्विटर हैंडल क्या है? भैया मेरा कोई भी ट्विटर हैंडल नहीं है, बहुत भला लगिया। सुरिडा परिडा, ये उड़ीसा से है। देखिए दिव्यांश चौहान, 13,000 की क्लास में लेकिन इतना नहीं सीखा। 13,000 की क्लास लेके आए, 13,000 देके आए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। नितिन, एक्सीलेंट। अजय, चरण सिंह, बिल्कुल सीखने को मिला। देखिए ये सब चीजें आपको अगर इतनी बेनिफिशियल लग रही है तो यू कैन टेल योर फ्रेंड्स कि भैया यहाँ पे देखो, जो आपको फ्री में भी बताया जा रहा है वो आपको 50,000 के कोर्सेज के अंदर भी नहीं है। सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फ्री में क्लास। ईश्वर राम प्रकाश, इफ यू टेक एडवांस क्लास इट वुड बी ग्रेटफुल फॉर अस। एडवांस क्लास में भी टीचर है देखिए, और इक्वली कैपेबल हैं, तो आप वहां पे जाएंगे तो बिल्कुल ट्रेडिंग करेंगे, बहुत वहां पे मजा आएगा आपको, नो डाउट। और ऑप्शंस में आप मेरे पास आएंगे, देखिए ऑप्शंस में आप मेरे पास आएंगे, एडवांस और फंडामेंटल और एडवांस और फाउंडेशन दोनों। यू ओपन न्यू डायमेंशंस ऑफ आरएसआई। अरुण रमोला, अनूप, डेफिनेटली विल रिकमेंड टू माय फ्रेंड सर। सर आई वाज फ्रेशर बट आप समझ गया। योगेश, तो देखिए बहुत सारे मैसेज हैं, अभी मैं सारे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आपके काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। देखिए कनेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, हमारे करंट सेटअप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं देखिए ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन करूंगा, देन आगे आप ऑप्शंस में तो आप आओगे ही। मोहम्मद साकिब, एक्सीलेंट टीचिंग, लिव लॉन्ग सर। सुगति पढ़ने के उम्र, देखिए आशीर्वाद दे दिया।
सुगति परिडा जी ने लंबी उम्र का। सर आपकी ट्रेडिंग फर्म भी है क्या? विश्वास छेत्री, मनमीत पुरोहित, थैंक यू सर। देखिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो अब आगे देखते हैं, एमएससीडी की तरफ जाते हैं। सर हाउ टू रजिस्टर फॉर एडवांस। एडवांस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वेबसाइट के ऊपर जाइए, यहाँ पे कोर्सेज के अंदर जाइए और यहाँ पे कर दिया। और आरएसआई को देखो मैंने यहाँ पे हाइड डिलीट ही कर देता हूँ ये। तो देखिए एमएससीडी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये मूविंग एवरेज वगैरह मैंने हटा दिए। अब देखिए एक मैंने प्लॉट किया है ईएमए क्रॉस, ईएमए क्रॉस प्लॉट किया। अब ईएमए क्रॉस क्या है, देखिए जिस तरीके से आप सेपरेट ईएमए प्लॉट करते हैं, जैसे ईएमए क्रॉस का मतलब क्या है, देखिए जिस तरीके से आप सेपरेट ईएमएस प्लॉट करते हैं, जैसे 13 कर दी, 5 कर दी, 8 कर दी, 21 कर दी, 34 कर दी, 55 कर दी, 200 कर दी, इसी तरीके से जो है आप प्लॉट कर सकते हैं ईएमए क्रॉस, जिसमें 2 ईएमएस एक साथ आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैंने 5 कर दिया और 21 कर दिया, तो ये दोनों ईएमए आपकी देखिए एक साथ आ गई यहाँ पे। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको, ये आपको क्लियर होता है। देखो यहाँ जहां जब भी क्रॉस हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्रॉस का मतलब क्रॉस ओवर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 12-26 कर देता हूँ, 12-26 कर देता हूँ। तो 12-26 जब मैंने कर दिया तो देखिए इस तरीके से ये आपका आ रहा है, जहां पे आपको क्रॉस मिल रहा है वहां पे क्या है कि ये आपका साइन बना हुआ आ रहा है, ये आपका देखिए क्रॉस का साइन बना हुआ आ रहा है। इसका देखिए मैं कलर चेंज करके आपको ब्लैक करके दे देता हूँ, चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ ये, तो आपको ज्यादा क्लियरली विजिबल है। देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस हुआ है, दिस इज बुलिश क्रॉस ओवर। तो जहां जहां पर भी देखिए क्रॉस हुआ है आप वहां पे वैल्यूज देखिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एमएससीडी के बारे में, एमएससीडी के बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। एमएससीडी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आफ्टर आरएसआई देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया और जितनी डिटेल में करवाया है, ये पैसा कमाने के लिए बहुत है। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया कोई और भी टॉपिक साथ में कर लूं, तो वो उसको करने से पहले बल्कि करिए ही मत। सबसे पहले तो आप इसके लिए अंदर प्रैक्टिस करिए, और इसके अंदर आपने अगर कमांड कर लिया तो यू विल अर्न ए लॉट। देखिए अब एमएससीडी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। आरएसआई जब आप कर चुके हैं तो आप देखोगे कि एमएससीडी आपका इजीली हो जाएगा। एमएससीडी में आपको क्योंकि डाइवर्जेंसेस समझने की जरूरत नहीं है, डाइवर्जेंसेस आप पहले ही समझ चुके हो, डाइवर्जेंसेस आप पहले ही समझ चुके हो, ये चीजें हैं। तो इसको देखिए आप यहां पे देखिए एमएससीडी, एमएससीडी का क्या मतलब है, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देखिए मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, देखिए यहाँ पे दो मूविंग एवरेज आपने लगाई। अब मूविंग एवरेज यहाँ से देखिए दूर जा रही है, ये क्या हो रहा है, दिस इज डाइवर्जेंस, डाइवर्ज हो रही है। अब देखिए ये एक दूसरे के नजदीक आ रही है, यहाँ पे एक दूसरे के नजदीक आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो देखिए ये जो आपका पॉइंट है जहां पे ये मिल रही है, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज कन्वर्जेंस। अब मूविंग एवरेज मैंने कौन कौन सी ली है, पहली बात तो मैंने ईएमए लिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देन सेकंड पॉइंट इज 12 एंड 26। तो 12 एंड 26 में which one is faster, 12 is faster और 26 is faster, 12 ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हमारा फास्ट मूविंग एवरेज है, एक स्लो है। अब ये 12 और 26 मैंने अपने आप की लिया, या कैसे लिया, देखो ये एमएससीडी बनाने वाले ने यहाँ पे बना के दिया, जो बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर बना के दिए ना, जिसने जो भी इंडिकेटर इन्होंने बनाया है, गेराल्ड एप्पल हैं, देखिए जो ये भी बड़े फेमस हैं। ये आपका एमएससीडी और आरएसआई के जो यहाँ पे देखिए जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया ये, वो बहुत ही फेमस टेक्निकल एनालिस्ट थे अपने जमाने के। तो उन्होंने कहा भैया 12 और 26, और ये पूरा वर्ड जो है 12-26 को ना बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से मानता है। इसके अलावा पैरामीटर चेंज भी आप कर सकते हो, जैसे आरएसआई में अपने 14 किया था तो 8 कर लिया, 8 करके देख लिया हमने। अब एडवांस में जाओगे वहां भी आपको पैरामीटर चेंज करके यू विल डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग। तो
अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपने 12-26 का ही रखना है। 12-26 का क्या रोल और ये एमएससीडी की कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझने वाली बात है, वो आपको समझना है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि आपने जो पैरामीटर लिया है 12 एंड 26 लिया हुआ है, 12, 26 और दूसरा 9 भी लिया हुआ है। अभी 9 को आप भूल जाइए, इस 9 को आप भूल जाइए, अभी 12 एंड 26 आप ले चलोगे। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 12 एंड 26 लेके चलोगे आप। तो अब देखिए 12 एंड 26 आपने यहाँ पे देखिए एमएससीडी की सेटिंग में जा रहा हूँ मैं, आपको पहले एमएससीडी की सेटिंग बता दूं। देखिए एमएससीडी की सेटिंग में आपने क्या क्या किया हुआ है, आप इनपुट्स में आ गए तो देखिए फास्ट लेंथ इज 12, स्लो इज 26, सोर्स क्लोज लिया हुआ है, लेंथ सिग्नल लेंथ लिया हुआ है। तो सिग्नल लेंथ क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा। पहले पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं और यही यूज होते हैं। अब मैं आता हूँ देखिए इसके डिटेल के अंदर आता हूँ कि किस तरीके से आप इसको करोगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी है आपको। देखिए इसकी डिटेलिंग आपकी कैसे होगी। देखिए देयर आर 4 कंपोनेंट्स एमएससीडी के अंदर, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ये क्या क्या है देखिए वन बाय वन स्टडी करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज द एमएससीडी लाइन। ये देखिए मैं वही लिखता हूँ डायरेक्टली क्योंकि डेस्कटॉप पे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन, देयर आर 4 कंपोनेंट्स एमएससीडी लाइन। दिस इज इंडिकेटर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसकी कैलकुलेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देन सेकंड वन इज एमएससीडी लाइन के बाद देखिए जो सेकंड आपका आता है दैट इज सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन तो देखिए यहां पर जो आपकी एमएससीडी की लाइन है, जो आपकी एमएससीडी की लाइन है और सिग्नल लाइन है, दीज आर द 2 कंपोनेंट्स। एंड थर्ड इज द सेंट्रल लाइन और जीरो लाइन। सेंट्रल लाइन और जीरो लाइन। एंड फोर्थ वन इज योर दिस वन MSCD हिस्टोग्राम। MSCD हिस्टोग्राम। तो देखिए दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। एक बार दोबारा से देखिए, MSCD लाइन, सिग्नल लाइन, सेंट्रल लाइन और जीरो लाइन एंड MSCD हिस्टोग्राम। तो देखिए ये चारों कंपोनेंट्स इसके अंदर यहाँ पर हैं। अब वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे हाउ टू यूज। पहले इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे हाउ टू यूज के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका MSCD लाइन, सिग्नल लाइन, सेंट्रल लाइन, जीरो लाइन, MSCD हिस्टोग्राम, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले ये मैं आपको सारे दिखाना चाह रहा हूँ ये कहाँ कहाँ पर हैं, इनके बारे में मैं आपसे उसके बाद बात करूंगा। देखिए ये आपका हो गया, दिस इज MSCD। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है स्टाइल हिस्टोग्राम। तो देखो यहाँ पे MSCD का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉयलेट कलर आ गया। सिग्नल लाइन का मैं रेड से कर देता हूँ। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में आपको ऐसे मिलेगा, ब्लू और रेड ही मिलेगा। एंड देन हिस्टोग्राम का देखिए ऐसे रहने देते हैं, हिस्टोग्राम का ऐसे रहने देते हैं। बाकी देखिए ये इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे देखना है, उसके बाद इनकी कैलकुलेशन एंड देन हाउ टू यूज के ऊपर आएंगे। दिस ब्लू कलर लाइन इज MACD लाइन। MACD ये आपको समझ में आ रहा है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब देखिए जहां जहां पे भी क्रॉस है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो 0 आ रही है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो अब ये मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, जहां जहां पर भी क्रॉसेस हो रहे हैं वहां पे MSCD की वैल्यू 0 आ रही है। तो अभी मैं इसको बाद में जाके यूज करूंगा, किस तरीके से यूज करूंगा आपको समझाऊंगा। उसके बाद देखिए रेड लाइन इज सिग्नल लाइन। दिस रेड लाइन इज सिग्नल लाइन। ये आपको समझ में आ रहा है, ये जो रेड लाइन है ये आपकी सिग्नल लाइन है। एंड दिस ब्लू लाइन इज MACD। MACD लाइन, सिग्नल लाइन, ये दो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यूज देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नीचे -10, -20। तो ये क्या हो रहा है 0। तो 0 वाला जो पॉइंट है इसको बोला गया है सेंट्रल लाइन और जीरो लाइन। यहाँ पे देखिए देयर इज अ लाइन, आप देख सकते हो दैट लाइन इज हिडन एक्चुअली। वहां पे आप लाइन प्लॉट भी कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप वैसे समझ भी सकते हो। देखिए यहाँ से ये जो आपके बार्स हैं यहाँ से देखिए ऊपर जा रहे हैं और फिर देखिए इस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं, तो रेड हो गया, माइनस में आने शुरू हो गए। यहाँ से देखिए वैल्यू माइनस में आ गई। तो यहाँ पे यू कैन ड्रॉ ए लाइन
या फिर आप इसको समझ सकते हो कि हिडन यहाँ पे एक जीरो लाइन है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक मैं यहाँ पे देखिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आई थिंक हुई नहीं है, देखिए दोबारा से लेता हूँ। तो जी ये आपकी लाइन आ गई यहाँ पे। तो ये 0 पॉइंट पे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन को देखो मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए ब्लू कलर की लाइन आ रही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन, एंड थर्ड इज द सेंट्रल लाइन। इसको देखो सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं, जीरो लाइन भी बोलते हैं। ये जो आपकी लाइन चली आ रही है दिस इज सेंट्रल लाइन और जीरो लाइन। अब देखिए ये चीज आपको यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गए तीनों पॉइंट। अगर तीनों अभी ये मैंने सिर्फ नाम बताए हैं आपको, इनकी कैलकुलेशन तो बताई नहीं है, और हाउ टू यूज पे तो हम बाद में आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप मुझे बताइए। यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार आप जानकारी लेने की आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे संदीप जी अभी देखो एडवांस में नहीं चलना होता मेरे साथ। संदीप जी ने पूछा कि क्रॉसओवर पे जीरो वैल्यू क्यों आ रही है, अभी बताऊंगा यार वो। अभी तो आपको इतना बताया, बस ऑब्जर्व करवाया कि जीरो आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बता सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्व करवा दिया है, क्योंकि आपको पहले आपके दिमाग में हिंट डाल दिया। क्योंकि मेरी टीचिंग स्टाइल ऐसी है कि पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा उसका, उसके बाद डिटेल में ले जाऊंगा। डायरेक्टली मैं डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। ये देखो जीरो आ रही है, अब ये कह रहे हैं कैसे आ रही है। आप क्या सोच रहे हो कि मैंने क्लास अभी खत्म कर दी है? अभी क्लास खत्म थोड़ी हो गई कोई, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी, खासतौर से मेरे साथ जो कि खुद डिटेल में जाता है बंदा। यहाँ पे देखिए ये मैंने सिर्फ अभी ऑब्जर्व करवाया था, अभी आपको कैलकुलेशन बताई कहाँ है, अभी तो कुछ बताया नहीं है आपको। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ लाइन का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द बार। तो अब देखो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो लोग हैं, वैसे तो ये 5th 6th के अंदर भी होता है। तो देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है बताइए जरा मुझे, मैसेज में बताइए। व्हाट डू मीन बाय हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या होता है अगर किसी को आप में से पता है? बार्स होती हैं, बार्स तो दिख ही रही है। खैर शांत एम करना, देखिए यहाँ पे क्या है, नो गैप बिटवीन बार्स, बार ग्राफ, हिस्टोरिकल डाटा का चार्ट, ग्राफ टाइप। देखिए ये क्या होता है, आप किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन को ग्राफ की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हो, तो बार ग्राफ की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हो, तो दैट इज हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम मैंने आपको इसलिए बताया, कोई देख के एकदम से घबरा मत जाना कि भैया ये कौन सा हिस्टोग्राम है, कितने किलोग्राम का है ये। तो इस तरह से मत घबरा जाना, दिस इज सिंपल बार चार्ट और कुछ नहीं है ये। तो देखिए इतने कंपोनेंट्स आपने देख लिए हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, वन बाय वन कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे। देखिए अब MACD जो लाइन होती है इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसको आप देख के चलिए। देखिए ये आपका जो कैलकुलेशन है MACD लाइन की, जो आपकी कैलकुलेशन है दैट इज 12 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हो रही है, माइनस 26 EMA 12 minus 26 EMA. This is the calculation. This is the calculation. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चार्ट पे आपको पता लगेगा। अब देखिए MACD का मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे, पहले मैं इसकी कैलकुलेशन को आपको अभी कंफर्म करवा देता हूँ। देखिए अभी लास्ट कैंडल जो बनी हुई है यहाँ पे, मुझे आप 12 and 26 EMA का वैल्यू बताइए। वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई आ रही है?
मैं आपको बता देता हूँ वैल्यू, आप मुझे बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। 12 माइनस 26 करिए पहले। यहाँ पे देखिए दिस इज द वैल्यू, ये सैफरन कलर इज 12 एंड ग्रीन इज 26। इसकी आप मुझे वैल्यू पहले कैलकुलेटर पे बताइए, करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। ट्वेल्व माइनस 26 को कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी फास्ट बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। माइनस, माइनस कहां से आ जाएगी? 12 माइनस 26 करना आपको, माइनस कैसे हो जाएगा? 65 वाला रिप्लाई सही है, पूजा कुमारी जी का रिप्लाई गलत है। अरे भैया 12 माइनस 26 देखो ना यहाँ पे, आप देखो 12 का 12 ईयर में आ रहा है। अरे यार ऐसी ओरली कर लेता हूँ, लाओ 2110 का आ रहा है। अब छोड़ो रिप्लाई देना, मेरी बात सुनो। 2110 का आ रहा है आपको 12, जो 12 ईएमए की वैल्यू 2110 आ रही है, और 26 की आ रही है 2045, 2045। तो आपको 2110 में से 2045 माइनस करना है। 65 ही तो आएगा इसमें, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहाँ है? अरे राउंड ऑफ करके चलो, 65 आ रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इतनी डिटेल में जाना ही नहीं है। कोई नेगेटिव लिख रहा है, कोई 26 लिख रहा है। गुल मोहम्मद का रिप्लाई सही है। अब जो जिनके रिप्लाई सही है देखो, उनको थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। गुल मोहम्मद का रिप्लाई सही है, नागेश्वर कुमार का सही है, पूजा कुमारी का गलत है, हुफैजा का गलत है, वैभव का सही है, मेहता का, राहुल का सही है, मोहम्मद साकिब ने साइन गलत लगाया, राहुल राजाराम ने सही बताया है, ललित शर्मा सही है, चिन्मय खत्री सही है, रश्मि जी का सही है, पंकज गुप्ता का सही है, रवि मिश्रा का गलत है, मोहम्मद साकिब का सही है, अजीत शर्मा का सही है, पूजा कुमारी का सही हो गया, अरुण रमोला का सही है, आसिफ अनवर गलत है, मुकेश कपूर सही है, दीपक जांगिद सही है, आसिफ अनवर सही है। इतनी चेकिंग वन बाय वन, स्टूडेंट वाइज कोई करेगा आपका? एक एक स्टूडेंट के हिसाब से कोई जैसे कॉपी चेक करते हैं, उस हिसाब से मैंने देखिए करके दिखा दिया आपको। यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन है आपकी 65, वो कैसे आई है? 12 ईएमए माइनस 26 ईएमए। तो देखो यहाँ पे ये बताना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन का बेसिस क्या है, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं भाई? ये बताना चाह रहे हैं, देखिए मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जाएगा तो 12 जो रिसेंट चेंजेस हैं, रिसेंट चेंजेस का मतलब है 12 ईएमए को फास्टर होना चाहिए, 26 को स्लोवर होना चाहिए। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या गैप डिफाइन करेगा कि मार्केट में कितनी तेजी या मंदी है। जैसे यहाँ पे देखिए गैप कम हो गया, 65 इज ए गुड इनफ की बात कर रहा हूँ मैं, खाली टाइटन के बारे में बात हो रही है। अब जैसे यहाँ पे देखिए जीरो हो गया गैप, तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है। तो ये देखो गैप से पता चलेगा मार्केट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हो? इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो? अगर इस पॉइंट को आप समझ रहे हो तो देखो इसके ऊपर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकायदा डिटेल में बता देता हूँ आपको। देखिए देयर आर 4 कंडीशंस, जहाँ पे क्या होगा इसको आप डिवाइड कर सकते हो। देयर आर 4 कंडीशंस। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, आपका 12 ईएमए ऐसे जा रहा है और 26 वाला जो जा रहा है इसके पीछे पीछे जा रहा है। 12 में 26 को क्रॉस किया और इसके बीच में देखिए गैप कम है। दिस इज बुलिश कंडीशन। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको? मैं देखिए इसको लिख भी देता हूं, दिस इज 12 एंड दिस इज 26। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? सेकंड कंडीशन क्या है? 12 वाला आप किस तरीके से ऊपर जा रहा है एंड 26 वाला जो है वो आपका इस तरीके से आ रहा है, और 12 और 26 में देयर इज ए बिग डिफरेंस। और 26 में देखिए यहां से भी अपवर्ड जर्नी लिए तो, लेकिन 26 के अंदर देखिए, अब आप मुझे बताइए ज्यादा बुलिशनेस कहां पर है? इनके बीच का देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, ज्यादा बुलिशनेस कहां पर दिख रही है आपको? फर्स्ट कंडीशन में दिख रही है, सेकंड में दिख रही है? सेकंड में दिख रही है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए क्रॉसओवर हो गया, क्रॉसओवर होने के बाद भी उसके अंदर बुलिशनेस नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। जब दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं तो डाइवर्जेंस ज्यादा है ही नहीं।
आप पॉइंट समझ रहे हैं? जब दोनों के बीच में ज्यादा डाइवर्जेंस ही नहीं है तो देखिए ये यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना है। अब ये आपको आगे आगे चला और ये वाला देखिए जो 12 वाला है, ये देखिए, तो ये देखिए क्या हुआ, इसका मतलब मार्केट में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, जबरदस्त तेजी बनी हुई है। देखिए दिस इज 12E एंड दिस इज 26। देखिए दिस इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, या क्रॉस ओवर ही कह के चले सीधे, इसको क्रॉस ओवर ही बोल के चले सीधे। या शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, CO लिख देता हूं, आप समझ जाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CO। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो बुलिश कंडीशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीमली बुलिश हो रही है, एक्सट्रीमली बुलिश है। और यहाँ पे क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट लिख सकते हो, मॉडरेट बुलिश। तो यहाँ पे देखिए कोई बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है, मॉडरेट बुलिश। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही है सारी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइए। मैसेज बॉक्स में बताइए पहले, समझ में आया कि नहीं आया इतना। देखिए ये समझना जरूरी है, दोनों के केस में MACD की वैल्यू तो आपको क्रॉसओवर दिखा देगी, लेकिन ज्यादा बुलिशनेस कहां पर है आपकी, आपकी ज्यादा बुलिशनेस कहां पर है भाई? ज्यादा बुलिशनेस वहां पर है जहां पे आपको ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है, वहां पे जहां पे आपका डाइवर्जेंस ज्यादा है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है, वहां पे डाइवर्जेंस ज्यादा है। और बाकी जगह पे क्या है, डाइवर्जेंस क्या, वो दोनों मिलके चल रही है, सट के चल रही है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रही है। गैप, जिसको आप गैप कह रहे हैं, दैट इज डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है। ये चीज बड़ी समझनी जरूरी है, क्योंकि इतनी डिटेल में समझाया नहीं जाता है, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं वहां पे भी हमें बुलिश क्रॉसओवर मिल गया और वहां पर भी मिल गया, लेकिन एक जगह पे तो लॉस ही हो गया, एक जगह पे हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और एक जगह पे हमें प्रॉफिट हुआ है, और जहां पे प्रॉफिट हुआ वहां पे हम निकल गए, लॉस वाले को ढोते रहे हम। अब देखिए बीरिश में भी आ जाओ, बीरिश में भी ऐसे सेम कंडीशंस हैं। ये आपका बीरिश होगा मॉडरेट, और ये आपका होगा एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली बीरिश। अब देखिए इसमें कैसा होगा। अब आप मुझे बताइए बियरिश कंडीशन कब होगी, जब अभी 12 वाले की वैल्यू ज्यादा है, 12E इज ग्रेटर देन, देखिए इसको देखिए, E12 इज ग्रेटर देन E26। ये पॉइंट से आप एग्री हैं पहले दोनों ही कंडीशन में, E12 इज ग्रेटर देन E26, ये इस पॉइंट से आप एग्री हैं? यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो अब ये E12 जब ग्रेटर देन E26 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी MACD की वैल्यू 0 से ऊपर हो जाएगी, यहाँ पे आपकी MACD की वैल्यू क्या है, 0 से ऊपर हो जाएगी। तो अभी देखो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये E12 और ये आपका 0 जब जहां क्रॉस हो रहा है वहां पे वैल्यू 0 क्यों आ रही है? 0 इसलिए आ रही है कि जब 0 के लेवल पे क्या है आपका, 0 के लेवल पे क्या है, E12 इज इक्वल टू E26 है। तो वो दोनों को आप माइनस करोगे, जब इसमें से मान लो इसकी वैल्यू 26 है और इसकी वैल्यू भी 26 है, या कंफ्यूजन 26 हो रहा है तो मैं दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो इसकी वैल्यू 48 है और इसकी वैल्यू भी 48 है, तो इन दोनों को आप जब 12 में से 26 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस लेवल पे क्रॉसओवर हो रहा है, यानी दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू सेम है, तो आपकी MACD की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था 0 क्यों है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो बताइए। ये दिस इज द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, E12 माइनस E26। तो अब देखिए यहाँ पे, लेकिन आपको साथ साथ में डाइवर्जेंसेस भी देख के चलने की, भैया ये आपको डाइवर्जेंसेस जो हैं ये ज्यादा होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ,
इन्होंने बुलिश क्रॉसओवर दिया यहाँ पे, लेकिन डाइवर्जेंस नहीं हो पाई, वजह कैंडल ऐसी बननी शुरू हो गई, वहीं वहीं पर अटक गया, फिर बियरिश हो गया, फिर देखिए यहाँ पे बुलिश आया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर ब्रेकआउट आया, यहाँ पे डाइवर्जेंस बढ़ने शुरू हुए, तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया। इसके बीच का जो गैप है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो है, देखिए यहाँ पे ज्यादा है, अब यहाँ पे कम है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई ऐसा इशू डिटेल में जब बताया जाता है तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब इस समय फिलहाल क्या है, फिलहाल फिलहाल जो फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए फिलहाल क्या हो रहा है जी, अच्छा खासा डिफरेंस है, देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है। अब इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसको समझो आप, जो चीज बाहर नहीं बताई जाती है, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस चला आ रहा है, इनके बीच का चला आ रहा है, यहाँ पे देखिए कम हो गया और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ से अब देखो मार्केट ने प्राइस एक्शन भी ऊपर का शुरू हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है तो आपने इमीडिएटली यहाँ पे बाय किया। अभी बाय सेल का मैं बताऊंगा डिटेल में, प्राइस एक्शन से बता रहा हूँ। तो ये देखिए डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस देख के आप काफी कुछ पता लगा सकते हैं। सेम देखिए बियरिश कंडीशन में होगा, तो बियरिश कंडीशन में E12 जो है वो E26 से कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी बताइए। E12 is lesser than the E26 और greater than, जो जैसा मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से बताइए मुझे। तो देखिए बिल्कुल सही रिप्लाईज आ रहे हैं आपके, लेसर देन ही होना चाहिए, ग्रेटर देन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है आपका E, और आपका देखिए दूसरा वाला जो आपका ये है इस तरीके से आ रहा है। अब इसके बीच में देखिए डिस्टेंस अभी कम है, अब इस केस में देखिए इस तरह से आ रहा है, और इसने इसको क्रॉसओवर देखिए ऐसे देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, आई मीन टू से डिफरेंस ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे किस कंडीशन में ज्यादा बुलिशनेस है या बियरिश, बुलिशनेस तो है नहीं, बियरिशनेस किस में ज्यादा है, ए में है या बी में है। ये ए और बी मैंने बता दिया है, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। ए या बी में से ज्यादा एक्सपेरिश कौन सा है, ए है या बी, ए कंडीशन है या बी है, ये बताइए जरा पहले, जिससे मुझे पता लग जाए, आपको समझ में आ गया। बी इज मोर बियरिश, बी इज मोर बियरिश देन ए, इट इज क्वाइट एविडेंट, क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आपको समझाया गया बहुत ही आराम से आपको डिटेल में समझ में आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपका जो बी है ये ज्यादा बियरिश है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर तो मिल गया आपको, अब ये जो क्रॉसओवर मिला है आपको, यहाँ पे तो आपको मिला बुलिश क्रॉसओवर, सीओ लिखा है मैंने, देखिए समझ जाइएगा, दिस इज ऑल्सो बुलिश क्रॉसओवर एंड दिस इज बियरिश क्रॉसओवर, दिस इज, और कहीं काम धंधो करे। आई थिंक क्लियर हुआ ही नहीं हुआ आपको, समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया तो बताइए, नहीं आया तो बताइए, और आने वाला है तो वो भी बताइए, और नहीं आने की उम्मीद है तो वो भी बताइए, चारों ऑप्शंस बताइए मुझे। 9 बजे हारू हुआ है, बंद करना है। आ गया जी, मोहम्मद नाम आ गया, है ना, पूरा आ गया, दीपक जांगित, रश्मि को भी आ गया, मंजू को भी आ गया, साक्षी को भी आ गया, आनंद क्रिस्टल क्लियर हो गया, वंश को, अंजित कुमार क्लियर, योगेश क्लियर, मोहम्मद साकिब क्लियर। तो अब देखिए ये वाले पॉइंट्स को अब हम देखते हैं। अभी हमने एमएससीडी का तो देख लिया है, एमएससीडी में हमने वी हैव डिवोटेड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, डिटेल में आपको समझ में भी आ गया है। अब हम आएंगे आगे की क्लास के ऊपर, आ गया सर, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए अब आप उसको बियरिश का भी देख लो, बियरिश का भी देख लो, कभी ये गिरा भी है कि नहीं गिरा, देखो यहाँ पे गिरा हुआ है, तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे भी गिरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस कम है, जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो देखिए कम है, यहाँ पे तो खैर ठीक ठाक है, यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पर कम है। और आप किसी और स्टॉक को भी देख सकते हैं, लाइक जैसे निफ्टी में देखा मैंने, तो देखो निफ्टी यहाँ पे गिर रही है, लेकिन देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, दिस इज क्वाइट गुड एग्जांपल। इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कितना कम है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है पहले ही। अब देखिए यहाँ पे इसका इनका डिस्टेंस कम हुआ, उसके बाद देखिए जब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि आप इसको इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके चलोगे। देखो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए MACD से भी आपको पता लग जाएगा आपका, देखिए कन्वर्ज हो रही है दोनों लाइन, आसपास आ गई है, फिर देखो यहाँ पे क्लोज आ गई है, तो ये देखो जीरो से बिल्कुल पास ही आ गया था। यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, एक बार आपको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कितनी वैल्यू थी। देखिए 34 यहाँ पे देखिए 28, यहाँ पे MACD की वैल्यू 34 के आसपास है, 28 गई है लोवेस्ट इस कैंडल के ऊपर। अब देखिए इसके बाद ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। MACD का मतलब क्या, ब्लू लाइन को भी आप देखो, आप ब्लू लाइन को देख के क्या समझोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ब्लू लाइन अगर राइज करना शुरू कर रही है, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बढ़नी शुरू हो रही है। आप समझो बात को, यहाँ से देखो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कम होनी शुरू हो गई, यहाँ से डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बढ़नी शुरू हो गई। तो देखो यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है अंदर की बात बताई जाती है, डिटेल्ड एनालिसिस जो है ना अंदर की, उसकी साइकोलॉजी जो है, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो इंडिकेटर हो। आप अब बाकी लोग जो देखते हैं उनको क्या लगता है, भाई MACD की लाइन है वो ऊपर जा रही तो बाय करना है, नीचे आ रही तो सेल करना है। अंदर का लॉजिक नहीं पता और डिटेलिंग नहीं पता और उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि इसके ऊपर जाने का और नीचे आने का मतलब क्या है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अगर जीरो से नीचे जाती है, मान लो जीरो से नीचे जा रही है, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव में इसका डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, नेगेटिव की साइड में बढ़ रहा है, नेगेटिव की साइड में बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए आगे बढ़िए, अब इसकी MACD की जो मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली, अभी हाउ टू ट्रेड के ऊपर तो मैं आया भी नहीं हूँ। अब आ जाएगा सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन की कैलकुलेशन एक लाइन की है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। देखिए सिग्नल लाइन क्या है आपकी, MACD लाइन तो आपको काफी डिटेल में हो चुका है, देन सिग्नल लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए सिग्नल लाइन इज 9 पीरियड EMA of the MACD indicator line. This is 9 period EMA of the indicator line. इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया, MACD। आई एम टॉकिंग अबाउट MACD। कुछ नहीं है, MACD का 9 पीरियड का एक मूविंग एवरेज है। देखिए ये मूविंग एवरेज कैसे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसे उसको फॉलो करता है, जैसे कर रहा है ये आप देख रहे हो। तो ये ब्लू लाइन है, दिस इज रेड लाइन। तो सिग्नल लाइन उसका 9 EMA है, सिर्फ 9 EMA। अब ये सिग्नल लाइन की क्या जरूरत पड़ती है, कैसे है, वो सारी बातें आगे आएंगी। अभी पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल लाइन आपको पता है जीरो लाइन होती है। अब आते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। व्हाट इज हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम क्या होता है। तो देखिए जब आप MACD यहाँ पे लिखा हुआ है, MACD के आगे नीचे देखिए सब ग्राफ एरिया में 12, 26, क्लोज 9 लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ है 28, 44 हो गया। अभी देखिए लास्ट कैंडल की बात हो रही है, तो ये -44 जो हो गया, दैट इज हिस्टोग्राम वैल्यू। सबसे पहले ये हिस्टोग्राम की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। हिस्टोग्राम की वैल्यू के बाद MACD की वैल्यू, और उसके बाद आती है सिग्नल लाइन की वैल्यू। ये आपको सीक्वेंस जो है ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपकी हिस्टोग्राम की वैल्यू है, देन आपकी MACD की है, देन सिग्नल लाइन की है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्या है MACD की, वो देखिए जिस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 12 पीरियड EMA एंड 26 पीरियड EMA के बीच के जो डिफरेंस को हमने देखा था कि ये जो डिफरेंस था हमारा, ये जो डिफरेंस था ये क्या था हमारा, ये हमारा जो डिफरेंस था दैट इज MACD कैलकुलेशन थी। ये MACD की कैलकुलेशन थी, ब्लू लाइन की कैलकुलेशन थी। तो वैसे ही MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में भी देखिए देयर इज सम डाइवर्जेंस या फिर डिफरेंस कह सकते हैं। देखिए ये जो है इसकी भी कैलकुलेशन करी जाती है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये कैलकुलेशन होगी आपकी, यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ कि हिस्टोग्राम की जो कैलकुलेशन है दैट इज MACD इंडिकेटर लाइन माइनस सिग्नल लाइन, माइनस सिग्नल लाइन है ये MACD इंडिकेटर माइनस सिग्नल लाइन। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, MACD इंडिकेटर लाइन माइनस सिग्नल लाइन। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, और आ गया तो भी बताइए। क्लियर हुआ तो बताइए, और नहीं हुआ तो वो बताइए। सिंपल है, MACD लाइन की जो कैलकुलेशन, MACD लाइन जो है उससे आपने सिग्नल लाइन को माइनस किया,
तो अब ये फिगर देखिए, अभी फिलहाल माइनस में आ रही है। माइनस में इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपकी एमएससीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है। इसका मतलब क्या है, अभी इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह क्या है और कैसे इसको आपको देखना है, वो सारी बातें आएंगी अभी। तो देखिए अब हम आते हैं इसके ऊपर, हाउ टू ट्रेड यूजिंग एमएसटीडी। हाउ टू ट्रेड के ऊपर आते हैं। देखिए तो हाउ टू ट्रेड के अंदर आपको इसकी इंटरप्रिटेशन हम साथ साथ करते हुए चलते हैं। क्या निकला है सही वहीं में शेयर मार्केट, शेयर मार्केट भी था मोबाइल लिख। शेयर मार्केट क्या होता है? एमएससीडी। तो देखिए एमएससीडी के ऊपर देखिए ट्रेडिंग का जो फर्स्ट हिंदी मेथड है में दैट ऊपर। इज हिंदी में अरे हम भी कौन तो है एमएससीडी लाइन जो है आपकी, हमारे चैनल में जा, अबाउट वो में जा, देख आपका पाएंगे। जीरो से ऊपर आए। पढ़ ले हिंदी में लिखो। पूरा मतलब जीरो से ऊपर आने का मतलब क्या है, आप एक तरीके से किसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप यू आर ट्रेडिंग ऑन द ईएमए क्रॉस। आप ईएमए क्रॉस के ऊपर कहीं वेल्थ बाबा हो गए क्रॉस दिया, न शेख भाई कौन करोगे? पुलिस क्रॉस ओवर दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहला जो आपका है, बाबा 20 जो फर्स्ट मेथड आपका है वो आपका, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर सिग्नल। सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर सिग्नल, सेंट्रल लाइन का मतलब क्या हुआ, जीरो लाइन से बुलिश क्रॉस दिया है एमएससीडी की लाइन में। तो ये देखिए फर्स्ट मेथड इज सेंट्रल लाइन। जानकारी आएगा सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर सिग्नल, ये आपको समझ में आ रहा है? दिस इज सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर सिग्नल। अब देखिए इसको मैं भी रिफाइंड करूंगा, इसको आप समझो। पहले आप बाकी मेथड्स को समझो, उसके बाद देखो इसको आते हैं इसके ऊपर। ये वाला जो मेथड है इसके अंदर अभी आप मान के चलो कि आपने एक तरीके से क्या किया है, आप ट्रेड कर रहे हो क्रॉसओवर के ऊपर। और क्रॉसओवर की जो ट्रेडिंग होती है, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो एक तरीके से आप। तो मैंने आपको कल बताया भी था कि मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर की जो ट्रेडिंग है वो कई बार डिलेड भी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, तो इसके बाद देखो ये आपका ट्रेंड बताता है, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार ट्रेडिंग थोड़ी डिलेड होती है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। तो अभी मैं सबको कंबाइन करूंगा। सेकंड इसके अंदर देखिए आता है एमएससीडी एंड सिग्नल लाइन क्रॉसओवर। ये पहले दोनों समझ लो, दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। एमएससीडी बोली करो पूरा पढ़ दे हिंदी में पूरा ते पढ़ गया तो आ बाहर में करी तो एंड हां तो भी मैं उतर सब क्रॉसओवर। अब ये एमएससीडी एंड सिग्नल लाइन क्रॉसओवर क्या होता है, इसको आप समझ के चलो पहले। व्हाट इज एमएससीडी एंड सिग्नल लाइन क्रॉसओवर? देखिए एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में देखिए क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो। देखो दिस इज द मोस्ट यूनिक मेथड ऑफ ट्रेडिंग। कैसे करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में क्रॉसिंग दिखाई दे रही है। दिस इज बियरिश क्रॉस। बियरिश क्रॉसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि भैया ये क्या कर रहा है, ये बियरिश क्रॉसओवर क्यों है, ये एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जा रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज बुलिश क्रॉस। तो शेयर करे एक बार ओए करे तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसको, दिस इज बियरिश। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप इसको? मुझे मैसेज बॉक्स में बताओ, दिस इज बियरिश, दिस इज बुलिश। तो देखो अब क्या है, आपको बुलिश क्रॉसओवर पे बाय करना है, लेकिन कैसे करना है, उसको मॉडिफाई करके करना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। देखिए आपको कैसे करना है, आपको बाय करना है सिर्फ जीरो लाइन से ऊपर। जब एमएससीडी की लाइन जीरो लाइन से, जीरो लाइन सेंटर लाइन जो आपको हिडन दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसके ऊपर जब आपको बुलिश क्रॉस मिलेगा, इसके ऊपर जब आपको बुलिश क्रॉस मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको मिला है, इस पॉइंट पे आपको मिला है, तो इस पॉइंट पे जैसे आपने बाय किया, तो देखो यहाँ कहीं आपने बाय किया, स्टॉप लॉस वगैरह भाई उस एरिया का लो रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही 1:2 वगैरह 1:1 का लेके चलोगे। लेकिन जब आपको जीरो लाइन से नीचे, जीरो लाइन से ऊपर बुलिश क्रॉस मिलेगा तो आप बाय करोगे, बियरिश पे आप सेल नहीं करोगे। यहाँ जैसे आपको बियरिश मिला है, तो देखो यहाँ पे बियरिश जो मिला है, उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरा है, लेकिन आप इसको सेल नहीं करोगे बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अभी अप चल रहा है। उसके बाद देखो फिर बुलिश मिला है, यहाँ पे आपने बाय कर लेना है।
क्या रहा ये समझ में आया आपको? कहाँ ही हो ये जो आपको बुलिश मिला है यहाँ पे फिर आपको बाय करना है, आपको ऊपर के साइड में सिर्फ बाय का ट्रेड देखना है, सेल का ट्रेड अभी नहीं देखना। अब ऊपर से मार्केट गिर भी जाएगा तो भी नहीं देखना है, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ऊपर सेल कैसे करना है वो आपको अभी नेक्स्ट मेथड में बताऊंगा। बिकॉज कि कई बार क्या होता है कि मार्केट का प्राइस वहीं का वहीं रह गया और आपका एमएससीडी के अंदर आपको बेरिश, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बेरिश क्रॉस मिल गया लेकिन मार्केट गिरा ही नहीं है, मार्केट गिरा ही नहीं है, मार्केट ऊपर चले गया। तो ये चीज देख के चलिए, आपको जीरो लाइन से ऊपर सिर्फ बाइंग का ट्रेड देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट गिरा ही नहीं है, वहीं पे ट्रेड हो गया, जबकि यहाँ पे इसने सिग्नल क्रॉसओवर का दे दिया है। तो अब इसको आपको कैसे करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको जीरो लाइन से ऊपर सिर्फ बुलिश ट्रेड देखना है। अब सपोज ये जो आपका ट्रेड है, ये जीरो लाइन से ऊपर जो बुलिश का ट्रेड है, ये जीरो लाइन से ठीक नीचे हो जाए, मान लो जीरो लाइन से जस्ट नीचे आपका क्रॉसओवर मिल जाए, यहाँ पे मिला है। जैसे निफ्टी के अंदर देखिए, यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर मिला है लेकिन ये जीरो लाइन से नीचे मिला है, ठीक नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे मिला है। आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एमएससीडी की फ्लक्चुएशन वैल्यू देखिए 100 200 300 तक जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस एमएससीडी की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है, क्रॉस के यहाँ तो क्रॉस यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपकी 23 है। तो ये क्रॉस देखिए ऊपर ही मिला है आपको। मैं नीचे वाला क्रॉस कोई और दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए आपको नीचे क्रॉस मिला हुआ है, एमएससीडी लाइन में देखो यहाँ पे आपको क्रॉस मिला, नीचे मिला है। ये यहाँ पे तो इसका क्रॉस दिखा रहा है, मैं एमएससीडी और सिग्नल लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आपको क्रॉस यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये जीरो लाइन से ठीक नीचे मिला। तो यहाँ पे यू विल वेट कि जैसे ही एमएससीडी जीरो लाइन से ऊपर चले जाए, आप उसका वेट करोगे। पहले आपको मिला है सिग्नल लाइन एंड एमएससीडी लाइन का क्रॉसओवर, लेकिन वो आपको जीरो लाइन से नीचे मिला है। तो जब जीरो लाइन से नीचे मिला है तो आप वेट करोगे कि एमएससीडी की जो लाइन है वो जीरो से ऊपर आ जाए फॉर द बाइंग पर्पस। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका नीचे क्रॉस मिला है और दो कैंडल के बाद एमएससीडी की लाइन ऊपर आ गई, तो आपको यहाँ पे एमएससीडी की लाइन जैसे जीरो से ऊपर आ जाएगी, आपको वहां पे बाय कर लेना है, वहां पे यू कैन बाय। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी यू कैन सी की देखो जीरो से नीचे क्रॉस मिला है सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन का, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मिला है। लेकिन अभी एमएससीडी लाइन जो हमारी है जीरो से नीचे है, तो जैसे ये जीरो से ऊपर जाएगी तो आप वहां पे क्या करोगे, ये लाइन है अभी, अब जीरो से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बाय करोगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, आपने जीरो से ऊपर बाय का ट्रेड सर्च किया, और सेल के ट्रेड के लिए आपको जीरो से नीचे का बेयरिश क्रॉसओवर चाहिए। एक आधा सेल का ट्रेड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइए। जैसे सपोज एशियन पेंट तो फिर बुलिश ही चल रहा है, एक आधा सेल का ट्रेड भी मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसमें आया है, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज देखिए, ये देखिए ये आपको एक बेयरिश क्रॉसओवर मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बेयरिश क्रॉसओवर मिल रहा है। अब ये जो बेयरिश क्रॉसओवर आपको मिला है, कहाँ पे मिला है, ये आपको जीरो लाइन से जस्ट ऊपर मिला है। तो आप वेट करोगे कि प्राइस जीरो लाइन से नीचे, ये आपका एमएससीडी लाइन जीरो लाइन से नीचे आ जाए। जैसे यहाँ पे आ गई है, तो अब आप यहाँ पे आप सेल की पोजीशन ले लोगे। अगर आप देखते हो प्राइस एक्शन के थ्रू, आपको देखते हो, आपको इंडिकेशन मिलता है, तो आपको अर्ली इंडिकेशन मिल जाएगा, भैया यहाँ पे क्या है, जैसे जीरो लाइन से नीचे आएगा मेरे को यहाँ पे सेल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिग्नल लाइन का और एमएससीडी लाइन क्रॉसओवर पहले मिल चुका है, और अब आपको एमएससीडी लाइन और जीरो लाइन का भी बेयरिश क्रॉसओवर मिल गया है। तो उस केस में आपको वो चीज करके चलनी है। इनके थर्ड टाइम की तो ये अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको बुलिश क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको करके चलना है। यहाँ पे देखो जीरो लाइन से ऊपर आपको क्रॉसओवर मिल रहा है सेल का, आपको वेट करना है, जीरो लाइन से जैसे नीचे आएगा आपको सेल करना है। यहाँ पे आपने सेल के 1377 के आसपास और 1306 के आसपास रेट आ गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जीरो लाइन से नीचे जो आपको सेलिंग का क्रॉसओवर मिलता है बेयरिश, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑरो फार्मा के अंदर देखिए, ये जो आपको बुलिश क्रॉसओवर मिल रहे हैं जीरो लाइन से ऊपर, देखिए ये यहाँ पे आपके सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। एमएससीडी को थोड़ा सा मैं देखिए यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने अगर जीरो लाइन से नीचे देखिए बुलिश क्रॉसओवर आया है, ठीक नीचे ही आया हुआ, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, इसका वेट करना है जीरो लाइन से ऊपर निकले। देखो एमएससीडी जीरो से ऊपर निकला ही नहीं है, इसके ऊपर गया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप बाइंग से बच गए।
फिर जैसे नीचे आया तो नीचे में यहाँ पे देखो आपको सेल तो करना ही है। सेल करने के बाद देखिए आपका स्टॉप लॉस तो आपने ये लिया था, ये स्टॉप लॉस आपका हिट ही नहीं हुआ, दोबारा ऊपर गया, बाय नहीं करना, फिर देखो दोबारा नीचे आया। ये सारे क्रॉसओवर आपको बियरिश वाले मिल रहे हैं, दिस इज बियरिश क्रॉसओवर। ये जीरो लाइन से नीचे मिला आपको, एंड दिस इज कोई आल्सो को नहीं बियरिश, कोई को ये भी आपको जीरो लाइन से नीचे मिला है। नहीं बराबर बैठा कर करे देना बिल्कुल कौन तो देखो ये जो क्रॉसओवर आपको बियरिश जीरो लाइन से नीचे मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके नीचे आपको बिंदास होकर सेल करना आपको दिखाई दे रहा है भैया। एमएससीडी के अंदर मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। अगर आपने इवन फर्स्ट के अंदर भी यहाँ भी सेल कर दिया, ये आपका फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड था, फर्स्ट में भी आपने सेल कर दिया, यहाँ पर भी सेल कर दिया है, तो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लिया, तो स्टॉप लॉस के नीचे तो मार्केट गई नहीं है ना आपकी। स्टॉप लॉस से नीचे तो, स्टॉप लॉस से ऊपर मतलब स्टॉप लॉस का हिट ही नहीं हुआ है, तो स्टॉप लॉस आपका हिट ही नहीं हुआ। प्राइस एक्शन के थ्रू आपने फर्स्ट के अंदर भी सेल कर दिया, तब भी आपका सेल बना हुआ है। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे वी हैव लर्न थ्री मेथड्स अभी जो हमने लर्न किए हैं, बुलिश क्रॉसओवर अबव जीरो लाइन या फिर जस्ट बिलो जीरो लाइन, और फिर आप वेट करोगे एमएससीडी लाइन क्रॉस कर जाए। और सेकंड आपने लर्न किया बियरिश क्रॉसओवर बिलो जीरो लाइन, ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड आपने लर्न किया है बुलिश क्रॉसओवर हो जाए जस्ट, ये देखिए इसके दो वेरिएंट आपने लर्न किए हैं, बुलिश क्रॉसओवर कुछ बोल अबव जीरो लाइन। अबव जीरो लाइन, और यहाँ पे क्या किया आपने, बियरिश क्रॉसओवर तो ये खाली तेरे Below याद zero line. लेके और लिखे मिस्टॉल नंबर लिखे और थर्ड ये क्या तेरे याद था, लेके बुलिश क्रॉसओवर और मिस्टॉल नंबर लिखे रहते और लाडले Just मैंने below? थोड़ी ना 14 दिन जीरो लाइन। इसको आप क्या करोगे, वेट करोगे जीरो लाइन से ऊपर निकलते हैं, इसको आप बाय करोगे। और फोर्थ क्या था आपका, दो होता है जला मेरे बाद मैंने बियरिश क्रॉसओवर तेरे तेरे दिन जस्ट अबव जीरो लाइन। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ रहे हैं। हमने ये फोर परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए डिस्कस किए हमने। तो देखिए ये एक तरीके से दो मेथड है, जस्ट बिलो वाला जो है दिस इज द सेकंड मेथड, तो ये आपका थर्ड मेथड है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड, दिस इज सेकंड मेथड। तो ये चीजें, ये एक मेथड है और ये एक मेथड है, है तू देख इसको समझो आप पहले। ये एक है, ये इसका मॉडिफिकेशन है। एंड देन आपका थर्ड मेथड इज सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर। सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर सिग्नल का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको बाकी चीजें नहीं देखनी, आपको चार्ट देखना है। आपको देखना है एमएससीडी की लाइन जीरो लाइन से नीचे आ गई है, आपने चार्ट देखा, प्राइस एक्शन देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे, ये तो यहीं पर जीरो से नीचे आ गई है, यहीं पर आ गई है, तो आप सेल में बने हुए हो। ये आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट ऊपर स्टॉप लॉस तक गया ही नहीं, हालांकि मार्केट में मेन गिरावट बाद में आई है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पे आपको क्या देखना है, सेंट्रल लाइन, इसके लिए आपकी चार्ट की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे निकला है सेंट्रल लाइन से ऊपर, और फार्मा का चार्ट है, ये आपका सेंट्रल लाइन से ऊपर निकला है, यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। सेंट्रल लाइन से नीचे आया, देखिए यहाँ पे नीचे आया एमएससीडी लाइन, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश सकते हो। तो दिस इज द थर्ड मेथड, जिसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट करके दिखाया हुआ है। तो दीज आर द थ्री मेथड्स, ये तो आपको मैंने सारे दिखा दिए। आपका सेंट्रल लाइन क्रॉसओवर डिस्कस किया, एमएससीडी सिग्नल लाइन के इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। देन देयर इज अ फोर्थ वन, डाइवर्जेंसेस। देखिए डाइवर्जेंसेस में जैसे आप ट्रेड लेते थे आरएसआई के अंदर, सेम मेथड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी वहां पे डिफरेंस नहीं है। एज इट इज आप ट्रेड लोगे, आप एज इट इज वहां पे ट्रेड करोगे, जैसे कि आपने डाइवर्जेंसेस में आप पहले करते थे किसी और स्टॉक्स के अंदर, लाइक जैसे आपने निफ्टी में आरएसआई के अंदर किया था, वैसे ही आप डाइवर्जेंसेस में यहाँ पे ट्रेड करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिखा देता हूँ मैं। एक्सिस बैंक के अंदर देखिए डाइवर्जेंस बन रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे देखिए शो कर सकता हूँ। दिस इज एमएससीडी डाइवर्जेंस, इसके अंदर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में एरिया में बन रहा है, कहाँ बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आरएसआई में आपने देखा था, अब देखिए यहाँ पे ये तो काफी नीचे आ गया, तो नहीं ये तो खैर लोअर ही है। दिस इज नॉट डाइवर्जेंस, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। दिस इज नॉट डाइवर्जेंस, मैं आपको डाइवर्जेंस दूसरा दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने देखा था भारती के चार्ट में, वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, एमएससीडी के अंदर भी बनेगा वो। लाइक जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका डाइवर्जेंस बन रहा है, तो जब जहां पर आपका आरएसआई का बनता है नॉर्मली, वहां पे आपका एमएससीडी का भी दिखाई देगा। तो ये आपने देखिए लोअर आपको एक पीक लगाई है, लोअर पीक लगाई हुई है यहाँ पे मार्केट। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
ये डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये डाइवर्जेंस बन जाता है तब आप ऊपर भी सेल का ट्रेड ले लोगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, जीरो लाइन से ऊपर आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको? जरा मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि जीरो लाइन से ऊपर आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इस कंडीशन में आप ले लोगे। अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो बताइए। और अगर बुलिश बन जाएगा तो आप जीरो लाइन से नीचे बाय का ट्रेड भी ले लोगे। वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ रही है। तो डाइवर्जेंसेस के अंदर इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बुलिश भी बन रहा है, यहाँ सेम है, देखिए यहाँ पे बुलिश भी बन रहा है आपका। यहाँ पे आपका एमएसीडी के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस बनने के बाद आप क्या करोगे? क्रॉसओवर का वेट करोगे। जैसे यहाँ पे आपका बियरिश बना था ना, तो बियरिश के बाद आपने क्रॉसओवर का वेट करना। अगर क्रॉसओवर हो चुका है, बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन के अंदर, तो आप वहीं पे सेल का ट्रेड ले लोगे उस कैंडल के नीचे। और यहाँ पे देखिए बुलिश बना है, तो बुलिश डाइवर्जेंस में आप क्या, जीरो लाइन से नीचे आप बाय का ट्रेड भी ले लोगे। अदरवाइज डाइवर्जेंस नहीं बना तो आप नहीं लोगे। These are the concept। यहाँ पे क्या है, आपने डाइवर्जेंस देखा है, डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, बाय का ट्रेड ले लेना है। जब क्रॉसओवर हो जाएगा आपका, बुलिश क्रॉसओवर हो गया एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के अंदर, आपने वहाँ पे बाय का ट्रेड ले लेना है। अभी देखो ये कैंडल ये गलत बना हुआ है, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये। तो दिस इज द थिंग। महीने का 5,000 5,500 रुपया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपका ऊपर गया। अब ये क्रॉसओवर हो गया, एमएसीडी लाइन ऊपर चली गई, यहाँ पे आप बाय का ट्रेड ले लोगे। और उसके बाद ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी आपको ड्रॉ करनी है वो आप करते रहो। बाकी प्राइस एक्शन तो है ही, प्राइस एक्शन को छोड़ना नहीं है इसके साथ। ऐसा नहीं है कि आपने प्राइस एक्शन छोड़ दिया। तो देखिए इंडिकेटर्स को इंडिपेंडेंटली आप मतलब यूज ना करें, उसके साथ प्राइस एक्शन को ऐड करें। वो दुकान तो यहाँ पे आपका बाय ट्रेड चलेगा। इस स्टॉप लॉस वगैरह उस एरिया के लो हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखिए मान लीजिए आपका एक कंडीशन और बताता हूँ आपको, जहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। जहाँ पर देखिए आपकी जो मूविंग एवरेज की ये जो आपकी एमएसीडी की लाइन है, एमएसीडी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की लाइन है, ये आपकी जीरो लाइन को टच करते हुए चले। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा देता हूँ। तो 1 आवर के चार्ट में जैसे मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखता हूँ मैं, कोई अगर मिलता तो आपको बताता हूँ। कितना सवाल सही होना फिर मैं 100 का अंडा भेजना, 150 अंडा भेजना। देखिए इस तरह का जो कंडीशन है, इस तरह का देखिए जो चार्ट है, ये आपका एमएसडी में लगाया हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या है, एमएसडी लाइन जो आपकी है ये आपकी जीरो लाइन के आसपास ही घूमे जा रही है। यहाँ देखो प्राइस एक्शन है ना, याद है थोड़ा दिन बाद किसो सर्च करा हाल। अब का यहाँ 7,000 mAh बैटरी वाला जा मूंगा कलटा जावे बड़ा 20 घंटा जा रही है 20 मिनट से दावे यहाँ नंबर बढ़िया फोन जा रहे पैसा लागे तो लागे बस हम कौन देंगे 4-5 साल। एमएसडी लाइन अगर आपकी जीरो लाइन के आसपास ही घूमती रहती है तो आपका मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। तो वहां पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट, देयर इज वन मोर पॉइंट, हिस्टोग्राम का क्या रोल है। हिस्टोग्राम के ऊपर भी आ जाते हैं। देखिए हिस्टोग्राम के ऊपर भी आ जाते हैं। देखिए हिस्टोग्राम का मतलब क्या है यहाँ पे, हिस्टोग्राम का देखिए जो रोल है, हिस्टोग्राम को आपको एक मार्केट का मोमेंटम बताता है, उसके ऊपर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या ऊपर से मार्केट नीचे आई है निफ्टी, तो हिस्टोग्राम जो माइनस में आना शुरू हो गया है, ये मार्केट का मोमेंटम लूज हो रहा है ये बताता है। तो इसको आपको प्रॉफिट टेकिंग के लिए यू कैन यूज दिस एज ए फॉर द प्रॉफिट टेकिंग पर्पस। देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम में यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हो गया। ये कौन सी कैंडल है, देखिए वहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। आई थिंक दिस इज दिस कैंडल। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम का ना मोमेंटम लूज हो गया है। तो मोमेंटम लूज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रखी है, बाइंग वगैरह कर रखी है, तो उसको आप एग्जिट कर जाओगे यहाँ से। इसके बेसिस पे कोई ट्रेडिंग नहीं लेनी है, कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है। एग्जिट यू कैन एग्जिट फ्रॉम। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। देखिए एमएससीडी आपका कंप्लीट हो गया,
तो आई थिंक काफी फ्रूटफुल रही आपके लिए क्लास। एमएससीडी के बारे में आपको कैसा लगा, क्या आपको कुछ समझ में आया, मुझसे आप शेयर कर सकते हो अभी। यू कैन शेयर कि एमएससीडी के अंदर आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एमएससीडी